जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। It's been long I'm waiting for this moment. I really can't tell how I'm waiting. Priyanshu ma'am, you are like you are amazing. तो उठते हुए ये सोचती थी यार मन नहीं कर रहा, ऑफिस में भी पढ़ना, घर पे भी पढ़ना। फिर निकिता मैम की एक बात याद आती थी, आप सो रहे हो तो आप खोओगे, आप जाग रहे हो तो बहुत कुछ पालोगे। नेट पे सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर JIB, तो सबसे पहला नाम आया अड्डा 24/7। मेरे चारों इंस्ट्रक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं एज ए फिल्म स्टार्स, दे आर सिटिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ मी। अंबर से आगे धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। अड्डा की हेल्प से 2-3 IIBF के सर्टिफिकेशंस भी क्लियर कर लिए हैं। मेरी अड्डा के साथ जर्नी सिर्फ JIB की नहीं रही है, मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन यहीं से करी है। बैंकिंग में भी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो भी अड्डा की वजह से हुआ, तो थैंक यू सो मच। Thank the team Adda for being so supportive. 2019 से जानती हूँ, जब मैंने बैंकिंग एज ए करियर ऑप्शन चूज़ किया था। अड्डा टीम जिन्होंने मेरा बैंकिंग का भी करियर में ग्रोथ करवाया और JIB में भी क्लियर करवाया, तो थैंक यू अड्डा 247 जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच टीम अड्डा, लव यू ऑल। तो थैंक यू। अगर आप लोग हम लोगों पे भरोसा नहीं करते तो हम ये जो अपना एक एम है, आप मतलब कि लोगों का जीवन बेहतर बनाना, शायद वो नहीं अचीव कर पाते। तो थैंक यू फॉर कमिंग। इन्हीं रंगों में छुपे सारे खुशी। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह आए इतनी ठंड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एक बार आप सभी के लिए तालियां, खुद के लिए। मुझे पता है इतनी लंबी जर्नी करके आना इजी नहीं है, इवन इतने ठंड में, इतने पैक शेड्यूल में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड उसके बाद जूत भी आप लोग आए हो, तो डेफिनेटली बहुत दिल से आप लोग डेडिकेटेड हो इस चीज़ को लेके। हम सबसे पहले हमारे साथ 2 चीफ गेस्ट हैं आज, जो आप ही लोगों के बहुत सीनियर बैंकर हैं, रिटायर्ड बैंकर्स हैं, AGM DGM से अलग अलग बैंक्स के। तो मैं इसी के साथ वेलकम करना चाहूँगा हमारे बैंकर्स का, जो हमारे एक्स बैंकर रह चुके हैं, जो हमारे पैनलिस्ट भी हैं, अड्डा से बहुत सालों से जुड़े हैं एंड बहुत ही हाई एक्सपीरियंस लेके आते हैं, 40 इयर्स का, 45 इयर्स का एक्सपीरियंस, बैंकिंग करियर का एक्सपीरियंस, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। आज वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि आज उस लेवल पे पहुंच के रिटायर होने के बाद व्हाट वर दे, कैसे उनकी लाइफ रही एंड अभी वो कैसे हैं। तो एक बार हम स्वागत करते हैं हमारे पैनलिस्ट का। सो लेट्स वेलकम PK मोहंती सर एंड कक्कर सर। क्या ज़मीं अब आसमां भी लुटना वे, तोड़ दूं मैं सबको, खुद नहीं टूटना वे। सीने अंदर जज्बा डाला है रब ने, इस हवा में आग बन के उड़ना वे, उड़ना वे, उड़ना वे। ओ आज मैं नहीं टूटना, मैं नहीं टूटना, आज हद से पार है जाना। ओ आज मैं नहीं टूटना, मैं नहीं टूटना, जो किया नहीं कर जाना। तो अभी हम सर के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, बहुत मज़ा आएगा। जितनी कुछ लोगों की एज होगी उतना सर का एक्सपीरियंस है, तो बहुत मज़ा आएगा आप सभी लोगों को सुन के। और आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि बैक व्हेन दे स्टार्टेड देयर करियर इन बैंकिंग जर्नी, तो उस समय क्या था और आज क्या है। मोहंती सर और कक्कर सर जब आते हैं इतना एक्साइटिंग माहौल होता है, बिकॉज वो जर्नी एक स्टोरी की तरह शेयर करते हैं हम खुद की।
तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप सभी लोगों ने अड्डा से प्रिपरेशन करी है JIB, CIB या बैंक प्रमोशन की, बराबर? तो हम लोग बैक एंड पे होते हैं एंड हम लोग बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, बट फ्रंट फुट पे जो खेल रहा होता है, जो आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो आपके टीचर्स होते हैं, राइट? तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड है वो सारे टीचर्स से मिलने के लिए? सभी लोग एक्साइटेड है? कोई ऐसा नहीं है कि यार पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं? हाँ, उतना पढ़ते ही हैं सर, क्या बात है सर, इसीलिए आप आज फेलिसिटेशन में आ पाए सर। ये लोग इतनी क्लासेस ले रहे हैं कि मेरी वाइफ मुझे डांट रही है कि फ़ोन छोड़ दो। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स फेयर। तो आज आप ये सारे डाउट्स, सारी कंप्लेंट्स अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोग एक्साइटेड मिलने के लिए? बुला लिया जाए उनको? आर यू श्योर? ठीक है, तो एक बार हम खड़े होकर तालियां बजाएंगे हमारे टीचर्स के लिए एंड उनका वेलकम करते हैं। सो लेट्स वेलकम ऑल द टीचर्स ऑफ ऑफिसर्स अड्डा 24/7। लेट्स वेलकम देम। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। एक बार सारे टीचर्स के लिए तालियां। सारे बैंकर्स इस गुड़गांव की ठंड को चेस करके यहाँ आए हैं, तो मतलब एक बार तो मैम सभी हमारे बैंकर्स के लिए तालियां हो जाए हमारी तरफ से। तो सर, मैम आप लोगों को कैसा लग रहा है सबसे पहले सारे बैंकर्स को देख के, जिनको आप हमेशा शायद देख भी नहीं पाते हो, ये लोग आपको देख पाते हैं, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, इस इवेंट के लिए तो हम कितने दिन से वेट करते हैं, क्योंकि जो हमारा ड्रीम रहता है, जो हमारा टारगेट है, गोल है कि हम सभी बैंकर्स को हेल्प कर पाएँ JIB CIB एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और उनसे हमारी यहाँ पर मुलाकात हो, और हम जो JIB CIB का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और वो हैप्पी फेसेस हमें देखने को मिले। तो ये इसका तो इस इवेंट का तो हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और वो आज है। बिल्कुल, इट्स ऑलवेज वेरी नाइस टू सी द बैंकर्स। आज हम नाम से भी पहचान जाएंगे, नाम से जैसे जानते हैं बहुत लोगों को, बट हाँ, इट इज़ गुड कि पता चलेगा कौन है, एंड यू नो इट इज़ गुड टू नो। तो मैं लिफ्ट में आ रही थी तो 2 बैंकर्स मेरे पीछे ही थे, तो वो लोग स्माइल पास किए तो मुझे भी समझ में आ गया कि बैंकर्स ही हैं। मतलब इस दिन का रियली साल में आई थिंक 2 ही इवेंट होते हैं, एक आपके जून सेशन का, एक दिसंबर सेशन का, जहाँ पे हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आपसे फेस टू फेस मिले, बिकॉज अभी तक आप ही हम लोग को देखते आ रहे हैं। अब जब आप नाम बोलेंगे तब हमें मालूम चलेगा अच्छा ये स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन पूछते थे। यस, इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल, क्योंकि क्या है, इतनी ठंड में इतने यहाँ आना है, ये मुझे खुद को मालूम है। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो मैं जानता हूँ यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो फर्स्टली ग्रेटिट्यूड फॉर यू, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अचीवमेंट जो होता है ना, दैट इज़ वेरी समथिंग टू एन्जॉय अबाउट। तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। अब तक तो चैट्स में ही मिलते थे हम लोग, अब फिजिकली मिल रहे हैं, तो विल हैव अ मोर डिस्कशन। हेलो एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन आप लोगों को कि आपने JIB CIB क्लियर कर लिया है, एंड इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। मतलब बहुत टाइम वेट करना पड़ता है हम लोगों को कि कब बैंकर्स मिलेंगे। पर्सनली मुझे तो बहुत इंतज़ार रहता है आज के दिन का, और आप सबको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आज का दिन भी हम लोग इतना ही अच्छा बनाने वाले हैं। सो देखते हैं फिर आगे क्या होने वाला है। सो आज वी आर ईगर टू नो योर स्टोरीज। सो सक्सेस स्टोरीज़ हम सुनते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, आज कहीं ना कहीं वो ओरिजिन स्टोरी हमें पता लगेगी कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम अप्रोच किया है। वी आर वेरी मच क्यूरियस टू नो कि किस तरह आपने एग्ज़ाम क्रैक किया, एंड व्हाट आर द लर्निंग्स जो कि कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए हमारे बाकी बैंकर्स को। सो सी यू। थैंक यू सो मच सर। सर आप प्लीज़ एक बार अपनी सीट ले सकते हैं, उसके बाद हम इस इवेंट को आगे प्रोसीड करते हैं। सर आज आई थिंक ये इवेंट सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये आप लोगों को रिकग्नाइज़ करने के लिए एक गेट टुगेदर है। इसको मैं इवेंट नाम नहीं दूंगा, इवेंट बहुत कॉर्पोरेट वर्ड होता है। मैं ये सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो आप लोगों की आई थिंक 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल या जितने भी टाइम से जिनकी मेहनत चल रही है, सिर्फ एक मेहनत को रिकग्नाइज़ करने का एक हमने गेट टुगेदर रखा है,
जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि बैंकिंग जर्नी ऐसी है, हम सर से अभी समझेंगे कि बैंकिंग जर्नी ही ऐसी है कि आपको थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ करना है, इवॉल्व होना है, समय के साथ चेंज होना है। और आई थिंक इससे अच्छा मोटिवेशन आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, जो आप एग्ज़ाम क्रैक करके आज इतनी दूर से आए हो। सारे फेलो बैंकर्स, आप सभी लोगों ने एक लेवल की एक मेहनत करी है जिससे आप लोग सब क्रैक कर पाए। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बट आप लोगों ने किया है। तो अब बैक में चल के थोड़ी स्टोरी समझते हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल पीके मोहंती सर। सर प्लीज़ कम एंड मोटिवेट दी बैंकर्स। एक बार सर के लिए तालियां हो जाए सर प्लीज़। वेलकम सर। Distinguished faculties, the management of ADA 247 and my banker colleagues, young bankers, friends, a number of times I have attended such occasions, whether it is a fresh selection or the people who have already worked in the banking sector. They are already working in the banking area and they have qualified the CIB. So these are the different platforms I have addressed so many times. And friends, frankly speaking, I was a little wavering when I got the invitation to come and address the young bankers. So little bit of hesitation I had, in the sense that it was a very chilly weather. The weather conditions were not very favorable. And I was in a dilemma whether I should come and frankly speaking, but the only compelling reason I must give, that the biggest attraction is the bonding with you people, the young bankers. I wanted to have a kind of lively interaction with you people because of, I have already mentioned earlier also, and I repeat that this is purely some selfish reasons for me, some personal reasons, that when I interact with you people, the vibrant group of bankers sitting before me, so I get energized. I am filled with a different type of energy, different type of zest and vigor, and that is something which makes me feel younger by few decades. So that is one of the reasons I thought I shouldn't miss this occasion, and I am here with you. Banking has been shaped and reshaped with the different type of scenario, whether there is a economic downturn or any kind of geopolitical instability, everything has impacted the banking world. It is a very sensitive sector, and that's why I say that in such a sensitive sector, it is very essential that we must get ourselves updated. Updated हम नहीं रहेंगे तो we will be lagging behind. So that is the beauty of the banking sector, that every moment, anything which happens in the year, you need to have a very holistic view of the entire thing to understand banking and perform banking with the same kind of efficiency and expectations which we are supposed to deliver to our. And we continue to be very robust, fundamentally very strong today. The asset quality has tremendously improved. As you know that the gross NPA is hardly 2.7%, 6% or less than that. The net NPA is hardly 1% or something like that. And your capital adequacy norms also, if you go by the Basel III norms also, our banking sector is much above the benchmark, international benchmark. We are around 17 point something. I don't recollect exactly, but 17.61 or something like that. Banking sector as a whole. So, and all the public sector banks and every bank has returned to profitability. They are in a very comfortable position now, and we have cleaned our balance sheet. That is the big So that is the trend now. So if you compare the Indian banks with other banks of the world, you find that although we are one of the fastest growing economy, our GDP growth is now projected to be somewhere around 7.4, 26 or something like that. Our inflation is very much under control. So in spite of our economic health is very good. So that is actually, जो country का economic growth is judged in terms of the
financial growth of the banking system. Banking system has got a very important role to play. And friends, इसमें बहुत चीज़ जो है आप लोगों को माने different type of responsibility when banking is now redefined. It is a totally different. It is not only getting shaped or reshaped, but it is a redefined banking system is now, there is a different definition of banking. And now I feel that it's a very onerous responsibility which is thrust upon you, the young generations, to take this country ahead. And on the trajectory path में आप लोगों को ही मदद करना है, whether it is MSME sector, whether it is infrastructure sector, or your retail lending, सब चीज़ में आपको माने अगर country has to make a kind of headway, you know, towards a developed economy by a, this is only it is possible only through you people. So you can very much realize that what type of responsibilities you people have to discharge in the coming days. A lot of expectation is there. There are few challenges, few important developments. Is one is that banks are totally 100% techno-driven. And new type of technologies like AI, generative AI, then your blockchain technology, then your cloud computing, all these things have come up now. So it also, you know, there are different associated risks. साइबर क्राइम्स भी हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअली बैंकिंग का जो कस्टमर सर्विस जो कॉन्सेप्ट, इट हैज़ टोटली चेंज्ड. The young bankers, I can understand your compulsions, lot of compulsions for you, and in spite of the stressful environment you are working in, but you have cleared your CIB and JIB. So, lot of congratulations to you, and that is a glaring testimony of your dedication, the sense of involvement. And much more than that, I compliment the faculties who are sitting here, and they have made it possible for you to clear your exam. And they have, I can understand that the lot of efforts they have already put in to make it happen is something commendable. And my specific compliments to the ADA group and the promoters of ADA for having a transformational change in the, you know, educational system, which is now made more accessible, more affordable, and that is a brilliant example of inclusiveness in education. A lot of thanks to Mr. Nagar and their team, and thank you very much, friends, and thank you. नाउ अभी हमने मोहंती सर से समझा, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी, बहुत सारे फैक्टर्स बताए कि कैसे आप लोग बैंकिंग इंडस्ट्री का फेस हो आगे जाके. हम कक्कर सर से समझते हैं क्विकली कि कक्कर सर कैसी आपकी जर्नी रही है, कैसे सबको अपना बैंकिंग करियर बताना चाहिए. तालियां एक बार कक्कर सर के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द बैंकर्स हु हैव क्वालिफाइड JIB and CIB. It is a proud moment for you. In fact, अभी मोहंती साहब ने आपको बताया कि how banking has evolved in past 2-3 decades. तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं कहने के लिए. फिर भी being HR man, I would like to say something. How many of you are from public sector banks and how many from private sector banks? Can you tell me? अब जो बैंकर्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से कौन कौन है? ओके, एंड फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर? नो वन? ओह, व्हाई? आई एम शॉक्ड. व्हाई प्राइवेट बैंकर्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड फॉर अंडरटेकिंग दीज एग्जाम्स? एनीवन? क्यों सुप्रभा? व्हाट डू यू थिंक? हैं? वहाँ कोई इंक्रीमेंट्स नहीं है? That's the point. In fact, friends, you have invested in yourself. आपने जो JIB किया, CIB किया, आपको क्या मिलने वाला है? इंक्रीमेंट कितना? 1 for JIB and 1 for CIB. 2 for CIB for clerical staff, and for officers it is 1, I think.
आई थिंक है। उनका ऑफिस का भी 2 हो गया, गुड। हाउ मच एन इंक्रीमेंट कॉस्ट nowadays? अराउंड 5,000। कितना इंक्रीमेंट बढ़ा? लगा नहीं किसी का इंक्रीमेंट अभी? कैलकुलेशन तो कर लिया होगा भाई कि कितना बढ़ने वाला है सैलरी, कितना? एनी आइडिया, रफ गैस? बोथ इंक्रीमेंट 15,000, वेरी गुड। तो व्हाट डू यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव प्लान्ड, हाउ टू स्पेंड दिस 15,000? सोचा कुछ? नया मोबाइल लेना या गाड़ी बुक करना है, कुछ करना? प्लीज डू नॉट डू दैट। मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगा कि आप ये 15,000 जो इंक्रीमेंट मिला है इसको आप कल जाके स्पेंड कर दें। डोंट डू दैट। आप सोचा मैंने नहीं पास किया। गो एंड ओपन ए रिकरिंग अकाउंट ऑफ दिस अमाउंट। रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आप खोलिए। आपका रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, इट मस्ट बी किसी का 20 ईयर, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स और सो। आप सोचो मैंने नहीं किया CIB JIB, आप एक ओपन कर दो रिकरिंग अकाउंट, और जब रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 60, आप सोच सकते हैं हाउ मच अमाउंट दैट वुड बी? एनी आइडिया? बताओ। Once year, I think it may be more than that. क्योंकि जब हमने किया था CIB पास तो हमें किसी ने बताया ही नहीं था ये, मैं आपको बता रहा हूँ। हमें तो ये भी नहीं बताया था कि CIB का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए कोई पढ़ाई करनी होती है। मोंती सर ने बताया कि कितना हाई बैंकिंग चेंज हो रही है, डेली चेंज होती है। अगर हम बात करें, आई हैव बीन इनटू द बैंकिंग फॉर 50 ईयर्स नाउ, 50 साल से बैंकिंग देख रहे हैं, कर रहे हैं। इसको अगर मैं ब्रीफ में कहूँ, जो सर ने बताया कि कैसे कंप्यूटराइजेशन हुआ, क्या हुआ, आई गिव इट इन one line. We started from the process of handization. We used to work with hand. In my branch, when I joined the bank, there was no calculator. I have never seen the calculator. जब हमें 1 साल के हो गया था तब किसी ने कैलकुलेटर दिखाया, ये होता है। वो भी कोई फॉरेन से आया था, कोई कस्टमर उसके हाथ में देखा, यार ये तो प्लस माइनस कर देता है, हम तो वैसे ही करते थे। हैंडाइजेशन टू वी मूव टू मैकेनाइजेशन। तो वो फैसिड मशीन आई थी सर, टोटल करने के लिए मशीन आई थी, कैलकुलेटर आए। देन मैकेनाइजेशन टू ऑटोमेशन, फिर ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई, ALPM ऑपरेटर्स, ALPM मशीन्स आई। Then after automation to computerization, now computerization to robotization and AI. Today is AI era. So you have to be a learner forever. If you want to grow, you want to progress, you put your head and heart into your work, your job. Recently आपने पढ़ा होगा, one part-time sweeper of State Bank of India lady, she became AGM. She retired as AGM. तो मेहनत के काम है, आपने डिवोशन किया, डेडिकेशन किया। आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट और कीप इट अप। अपना और आगे पढ़ाई कीजिए। सुप्रभा मैडम आपको पढ़ाती रहेंगी, ये भी बहुत लर्नर हैं, बड़े अच्छे। और फैकल्टी आई एम नॉट फेमिलियर विद देम, बट ऑल आर गुड। आपने इनको मेहनत करवाई है। इनको हमारे ज़माने में तो कोई पढ़ाने वाला भी नहीं होता था, कोई ट्रेनिंग वाला भी नहीं होता था। ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ऑल द बेस्ट टू यू। आप अपनी नॉलेज, अपना जो एक्सपीरियंस है इसको और बढ़ाओ, आगे और मेहनत करो और बैंक को, अपने बैंक की ड्यूटीज़ वेल परफॉर्म करो, द बेस्ट वे में परफॉर्म करो। दैट इज़ माई एडवाइस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। We are having very 2 special guests with us. आप लोग प्लेटफॉर्म देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत एक एप्लीकेशन दिखता है, इतनी बड़ी टीम दिखती है, तो उसके पीछे एक विज़न है। उसके पीछे कुछ लोग हैं जो उस विज़न को बरकरार रखते हैं और कुछ लोग हैं जो वहाँ तक सोच पाते हैं। सो क्यों ना आप लोगों को आज मिलाया जाए
द CEO एंड को फाउंडर ऑफ अड्डा 24/7, एंड मिला जाए एंड सीखा जाए उनसे कि कैसे प्लेटफॉर्म बना, कैसे हम लाखों करोड़ों यूजर्स को हेल्प कर रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू कॉल अनिल नागर सर एंड सौरभ बंसल सर टू प्लीज कम एंड मोटिवेट ऑल द बैंकर्स. एक बार हम जोर से तालियां बजाएंगे एंड उनका वेलकम करेंगे. सो मच एवरीवन एंड टू आवर बैंकर्स जो लोग काफ़ी दूर दूर से भी आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और इस इवेंट को अटेंड करने के लिए. आई अंडरस्टैंड आप काफ़ी बिजी लोग हैं और काम के साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं, और अब आज यहाँ पे आए हैं तो कुछ काफ़ी कंप्रोमाइज़ करके भी आए होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों को पोस्टपोन किया होगा, कुछ ना कुछ आपके साइड पे भी कंप्रोमाइज़ हुआ होगा, बट उसके बावजूद आप यहाँ पे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड सेकेंडली मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. इट्स बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और मेरा माय अदर को फाउंडर सौरभ, हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना मुश्किल होता है अपनी एग्जिस्टिंग वर्क के साथ नई चीज़ें सीखना और उनमें एक्सेल करना. एक्चुअली डिफ़िकल्ट टास्क होता है. और ऐसे हमारे साथ भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे हम कुछ करना चाह रहे होते हैं कि यार ठीक है, हमारा करंट एक रोल है, करंट एक काम है जो कि काफ़ी अपने आप में काफ़ी हेक्टिक है, उसके साथ कुछ और कर लेना, कुछ और नई चीज़ें सीख लेना और उसमें भी एक एक्सेलेंस लेके आना इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क. और मतलब हमारे लेवल पे बहुत थोड़े दिन हुए हैं, थोड़े दिन पहले हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि यार एक बुक पढ़ना शुरू करते हैं. तो हर वीक का एक प्लान बनाते हैं, एक वीक में एक बुक ख़त्म करेंगे. हम 4-5 लोगों ने ऐसा प्लान किया, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम अपने आप को अपग्रेड करते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें, दुनिया में क्या क्या हुआ है समझते रहें. पर जब करना शुरू किया तो 1-2 वीक तो ठीक चला, हम पढ़ रहे थे बुक्स, सीख रहे थे चीज़ें. उसके बाद वो फिर उसमें डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं, काम होता है, हम मेंटली ऑक्यूपाइड होते हैं, बट उसके बावजूद टाइम निकालना, नई चीज़ें सीखना, उसको परस्यू करना, कंटिन्यू करना इज़ ए बिग थिंग. और होता भी है कि एज के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं. सिर्फ काम नहीं होता, फैमिली होती है, फैमिली में और रिलेशनशिप्स होती हैं, कभी बच्चे भी हो गए, तो इन सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं हम सब लोग और फिर नई चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो मैं मतलब व्हेन आई वाज कमिंग टू दिस इवेंट, मैं सौरभ यही बात कर रहे थे कि यार ये सारे लोग जिन्होंने ये एग्ज़ाम निकाले हैं, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स हैं, ईजी नहीं है. जायब निकालना, गायब निकालना, प्रमोशंस लेना ईजी नहीं है, सब डिफ़िकल्ट है. तो अपनी जॉब के साथ करना, क्योंकि आजकल बैंकिंग जॉब्स तो आसान नहीं रही हैं. पहले होता था कि आप 10 to 5 करके चले गए, आजकल नहीं है, आजकल काफ़ी हेक्टिक होती है. तो उसके बाद भी आप लोग टाइम निकाल के पढ़ाई कर रहे हो और कंटिन्यूस कर रहे हो और एक मिशन के साथ कर रहे हो कि हाँ ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, मुझे निकालना है. तो आई थिंक दिस इज़ बिग थिंग. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू गाइस. जो भी आपने अभी अचीव किया है उस पर रुकना नहीं है. जो भी एग्ज़ाम क्लियर किया है वो लास्ट एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए. और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए तो सीखते रहना है, रुकना नहीं है. और दूसरा ये भी मैं कहना चाहूँगा टू ऑल द बैंकर्स कि इन योर वर्क, जब भी आप अपना काम कर रहे हो, जब भी आप सर्व कर रहे हो बैंक को, तो कीप आवर कंट्री इन योर थॉट्स. मतलब देश को हमेशा ध्यान में रखना है. बैंकिंग इकोसिस्टम ऐसा है जो बहुत कंट्रीब्यूट करता है, एक तरह से इक्वलाइजर की तरफ वर्क करता है सोसाइटी में. एक बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है. तो वहाँ पे जब जैसे आप आगे बढ़ रहे होंगे तो अपने काम में प्लस पूरे इकोसिस्टम में यू हैव टू कीप दैट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड पैट्रियटिज्म इन योर थॉट्स एंड इन योर एक्शंस. सो बस दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि यार आप फील्ड में हो, आप ग्राउंड पे हो, तो वहाँ पे हमेशा देश को आगे रखना है
और पूरी ऑनेस्टी से जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उसको करना है, और फॉरवर्ड लुकिंग रहना है, खुद भी आगे बढ़ते रहना है, बैंक को भी आगे बढ़ाना है, और हमेशा कंट्री के बारे में भी सोचते हैं. सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थैंक यू. Thank you. I would like to call my co-founder Saurabh. Saurabh, please say a few words. Thank you, Anil. First of all, congratulations to all of you. मैं खुद भी बैंकर रह चुका हूँ, तो मैं उस दिन जब आप लोग का ऑनलाइन फेलिसिटेशन हो रहा था तो मुझे कुछ चेहरे लग रहे हैं कि उसमें भी थे. तो मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि ये वो बैंकर्स है जो अपनी जॉब नहीं कर रहे हैं, ये वो है जो अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं. एंड आई पर्सनली फील दैट बैंक की जो जॉब है इट इज़ प्रीटी डिमांडिंग, वेरी वेरी डिमांडिंग, एंड इट इज़ इंक्रीजिंगली गेटिंग डिमांडिंग. एंड साथ में एक इतना इंटेंसिव एग्ज़ाम को क्लियर करना, आई मीन मैं देखता हूँ मैकमिलन की वो बुक्स पढ़ी होती है, हमारी जितनी भी टीचर्स ने जो बुक्स लिखी है वो देखता हूँ मैं, इतना कंटेंट, इतना एग्जॉस्टिव कंटेंट होता है. आई मीन कभी कभी समझ में नहीं आता कि कैसे पुल ऑफ किया आप लोगों ने. सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. वेल, यहाँ लिखा हुआ है कि हम फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, बट इन ट्रू सेंस जो यहाँ टीम बैठी है वो है इस पूरे JIB CIB के फाउंडर्स. सो कुडोज टू बोथ ऑफ यू एंड ऑल द टीम हु हैज़ इवेंचुअली बीन पार्ट ऑफ दिस इंटायर जर्नी. ये रिजल्ट्स आप लोगों के बिना सक्सेसफुल नहीं होते, एंड आई थिंक many more selections to be given. अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देख के, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थैंक यू. जैसे सर की स्टोरी है, PK सर की, मोहंती सर की स्टोरी है, कक्कर सर की स्टोरी है, हमारे सारे टीचर्स की स्टोरी है. तो देखो, आई नो आप सब अपने टीचर्स को भी सुनना चाहते हो, बट देखो वो तो आप रोज़ सुनते हो, मतलब पूरे दिन आप कोई, अभी भी आप अपने फ़ोन में लेक्चर स्टार्ट करके टीचर्स के बारे में सुन सकते हो, उनकी आवाज़ सुन सकते हो, उनको देख सकते हो. हाँ, उनसे बहुत सारी बातें होगी, बट क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम क्रंच है तो आज हम आप लोगों को सुनना चाहते हैं, है ना. आप लोगों की स्टोरी, कहाँ से हैं आप लोग, थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ी अपनी जर्नी शेयर करिए, एंड कैसे अड्डा ने आपको हेल्प किया है वो बताइए. तो हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों से. किस तरह से स्टार्ट करें? सर स्टार्ट करें सर आपसे. आइए सर. थैंक यू ऑल टीचर्स एंड मेरे साथियों. मैं बेसिकली पंजाब एंड सिंध बैंक से हूँ और अमृतसर से आया हूँ. और बैंकर से पहले मैं एक आर्मर्ड फोर्सेस से हूँ. मैं एक्स सर्विसमैन बैंकर हूँ एक्चुअली. और रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया 2024 में, और देन इसके बाद में JIB CIB की तैयारी करी, और विद इन 1 ईयर और कह सकते हैं 6 या 7 महीने में मैंने दोनों JIB एंड CIB क्लियर कर लिए बिकॉज ऑफ टीम 24/7 अड्डा. JIB में मैंने ज़्यादा मतलब कुछ नहीं किया था, सिर्फ लास्ट के मैराथन्स देखी थी और कुछ ट्रेनिंग टाइम का कुछ सीखा हुआ था, इसकी वजह से JIB इजीली निकल गया. बट CIB ने एक्चुअल में पसीने निकलवा दिए. ठीक है. एंड एक चीज़ जो बार बार प्रवीण सर बोलते भी रहते हैं, और मैंने भी यही ऑब्जर्व किया कि जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना, तभी आप CIB निकाल पाओगे, अदरवाइज CIB नहीं निकल सकती. मैंने हालांकि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत भी BFM पे किया था. 3 बार मैंने उसको प्रवीण सर के वीडियोस को 2x में देख लिया. मैंने एक भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखी है. हालांकि अंकिता मैडम सुबह 6 बजे उठा देती थी सबको, बट मैं ट्रैवल करता हूँ एक्चुअली, अमृतसर से मेरा 40 किलोमीटर दूर है, तो मैं आते जाते ट्रैवल के टाइम पे देखता था, और ऑफिस से आने के बाद में शाम को देखता था. तो एक ही चीज़ है कि अगर आप मेहनत करोगे, कोई चीज़ सर ने जैसे बोला कि आप मेहनत करोगे, डिसाइड कर लोगे तो हो जाएगा. सेम चीज़ मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है. JIB में भी और CIB मैंने सोच लिया, और जो टीचर्स ने बोला उसको फॉलो किया, बस उसी को करो. मैं दूसरा, अंकिता मैडम का पढ़ाने का स्टाइल बच्चों की तरह है, मतलब बीच में ही डांट देंगे, धत ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना. मतलब मजे आते थे क्लासेस, मतलब रिकॉर्डेड देखने में इतने मजे आते थे, लाइव अगर देखते तो ज़्यादा मजे आते, बट टाइम का क्रंच था, इस वजह से नहीं कर पाए. और सुब्रवा मैडम ने तो मतलब एक ही चीज़ को बार बार बोल के वो याद हो गया, कुछ नहीं, बारी बार एक ही चीज़, वो MBO कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, डब्बे वाला मिठाई, ये सॉरी मुंबई का डब्बे वाले का, ये वो पूरी चीज़ें, मतलब
जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना चीज़ें याद आ रही होती है कि हाँ वो मैम आपका तो कोई जवाब नहीं है। चीज़ें मतलब इतनी बार रिपीट करती हैं मैम कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वो सेल्स कंट्रीब्यूशन ये वो पूरा फॉर्मूला ऐसे है ना, जाओगे आप क्लास में देखने की जरूरत नहीं, सी ऐसा डालो पूरा आ गया। मैम हेड्स ऑफ, बहुत मेहनत करते हो आप मैम, बहुत ज़्यादा। टीचर्स को मैं सभी को बोलूँगा, CIB मतलब JIB तो मैं उतना कनेक्ट नहीं रहा, बट CIB में मैं ऑलमोस्ट 3 महीने या ज़्यादा नहीं किया मैंने, 3 महीने में मैंने वो जो किया है। बट आप लोगों की मेहनत हमसे ज़्यादा है, मैं तो ये बोलूँगा। हमने तो कुछ नहीं, बैठ के बस देखते जा रहे हैं। टीचर्स हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। गला खराब होने से, बीमार होने के बाद में भी बच्चे, मैम सुबह मैम के बच्चे बीच बीच आते थे, 11 बजे रात को पढ़ा रहे हैं, फिर भी अरे थैंक यू टीम अड्डा, और यही है मेरी जर्नी। थैंक यू सर। Respected Modi sir, Kakkar sir, and Priyanshu ma'am, Parveen sir, Nikita ma'am, Suprabha ma'am, and all faculty members and all my senior and juniors. पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू कि मैं आप लोगों की वजह से इस पोडियम के ऊपर खड़ा हूँ। आप नहीं होते तो शायद मैं खड़ा नहीं हो पाता इधर। मेरी जर्नी एक्चुअली मैंने जब मैं बैंक में लगा था उस टाइम मैंने अड्डा पे हेल्प ली थी उस टाइम भी। आफ्टर दैट JIB के लिए मैंने ज्वाइन किया था 2019 में बैंक को, और मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ हरियाणा से, रेवाड़ी से 60 किलोमीटर फ्रॉम गुड़गांव। इन 19 में मैं ज्वाइन किया। फिर JIB के लिए फिर मैं थोड़ा रास्ता भटक गया, मुझे नहीं पता था, किसी ने मुझे बताया भी नहीं क्या होता है। तो उसके लिए मुझे 5 साल लग गए आई थिंक JIB का। अकाउंटेंसी में फ़ेल हो जाता था, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। फिर अकाउंटेंसी में ये मई वाला अटैम्प्ट में क्लियर किया मैंने, मतलब एक अटैम्प्ट में हुए सारे वो भी। फिर मैंने CIB के लिए सोचा कि अब CIB को क्यों ना फर्स्ट अटैम्प्ट में किया जाए। फिर परवीन सर को मैंने देखा, इनकी क्लास ली पहली, बोले बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसे तो होगा नहीं तुमसे। तो मैं यार ये कुछ अलग ही लफड़ा लग रहा है मेरे को तो, लेकिन मेरे को न्यूमेरिकल्स मेरे को बहुत पसंद है। फिर प्रियांशु मैम का देखता न्यूमेरिकल, मैं सोचता था यार न्यूमेरिकल तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो क्यों ना मैं इसको ट्राई करूं। फिर मेरा एक कीड़ा हो गया दिमाग में, मैं CIB को करके रहूँगा। और मैं इंटरव्यू के लिए जाता था, मैं यूनियन बैंक में, एक्चुअली मैं यूनियन बैंक से हूँ, तो मैं इंटरव्यू के लिए जाता था ऑफिसर कैडर के लिए। तो मेरे से ये पूछते थे कि आप JIB CIB क्यों नहीं हो। मेरे पास कोई आंसर ही नहीं होता था, सब लोग होते थे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, रिस्पेक्टेड सर, माय फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मेरा नाम सलाउद्दीन है। मैंने SBI ज्वाइन किया था नवंबर 2024 में, तो मैं बिल्कुल न्यू बैंकर हूँ। मुझे 1 ही साल हुआ है बैंक को ज्वाइन किए हुए। अड्डा के साथ मेरा रिलेशन 2022 में हुआ था चालू, 2022 के एंडिंग में। कुछ पता नहीं था बैंकिंग में कैसे जाना है, कैसे क्लियर करना है। तो उस टाइम पे मुझे याद है अड्डा की जीरो टू हीरो एक सीरीज़ चली थी, प्लेलिस्ट चली थी, उसमें सौरभ सर थे और काफ़ी सारे टीचर थे। उनकी प्लेलिस्ट से ही मैंने सारा कुछ सीखा था। मैंने कोई उस वक्त भी पेड बैच नहीं लिया था अड्डा का, सिर्फ उस प्लेलिस्ट से मैंने क्लियर कर लिया था। तो उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं यार पेड बैच लेना चाहिए था। जब फ्री क्लासेस में इतना अच्छा पढ़ाया जाता है यूट्यूब में, तो पेड क्लासेस में कितना होगा। तो उस टाइम पे भी रह गया। 2024 में बैंक ज्वाइन करने के बाद में मुझे इतना आइडिया था, सौरभ सर बताते रहते थे कि आप जब बैंकिंग में जाओगे तो JIB CIB करना है आपको, बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर रहना पूरी तरीके से। फिर मेरे से ये मिस्टेक हुई, मैंने फिर से पेड बैच नहीं लिया। लास्ट टाइम में मुझे जब एग्ज़ाम आने वाला था तो 1 वीक रह गया था। उस टाइम पे था कि यार कहाँ से करूँ। तो कोई उस टाइम पे याद आया कि उस बैंकिंग में एंटर करने में अड्डा ने मुझे सपोर्ट किया था, तो आगे जाने के लिए भी ज़रूर अड्डा का कुछ ना कुछ तो होगा। यूट्यूब पे सर्च किया तो बहुत सारी वीडियो आ गई। फिर लास्ट 1 वीक ही बचा था प्रिपरेशन के लिए, तो उस 1 वीक में सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस से किया, सारे के सारे एग्ज़ाम निकल गए। उसके बाद में CIB के टाइम पे भी फिर सेम मिस्टेक। तो जो पहला पेपर था ABM का, उसमें मेरे 45 मार्क्स आए। तो वहाँ पे लगा कि नहीं यार ऐसे तो फंस जाऊँगा मैं। 1 वीक का प्रिपरेशन किया है, 45 मार्क्स आए हैं, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। अगर ये नहीं निकला तो फिर सारे के सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, दोबारा देने पड़ेंगे।
लेकिन फिर मेरे को ये था कि अड्डा ने यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी लेकर जाएगा ही जाएगा। तो बाकी सिर्फ मैं उसी के वीडियोस पे स्टिक रहा, 3-3 4-4 बार रात रात में उठ के देख रहा हूँ, नींद खुल रही है तब भी देख रहा हूँ, एक हफ्ते में। तो सारे के सारे CIB के एग्ज़ाम भी उस टाइम पे क्लियर कर लिए। तो मुझे बस इतना कहना है कि जैसे अनिल सर ने कहा कि बहुत टफ है, CIB बहुत मुश्किल है निकालना, मुझे लगता है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अड्डा से पढ़ रहे हो तो एकदम से निकाल लोगे, बिल्कुल क्रिस्प कंटेंट होता है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है बिल्कुल वही आता है। और मुझे याद है कई सारी केस स्टडी थी, वो बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है जो हमें क्लासेस में कराई गई थी लास्ट मोमेंट पे। HRM का पेपर था लास्ट, मुझे याद है उस टाइम पे कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं था ज़्यादा, पेड तो मैंने ले नहीं रखा था, तो मुझे ये था कि यार कहाँ से करूँगा। लास्ट मोमेंट में मैम की एक वीडियो आई थी मैराथन की, सिर्फ वो किया था और उस वीडियो के बेस पे 75 मार्क्स आ गए थे HRM में। तो थैंक यू सो मच मैम। मुझे उसके बाद में लगा कि यार अगर मेरे 45 भी आते सारे सब्जेक्ट में तो मैम की HRM ही मुझे निकाल के ले जाती। तो थैंक यू सो मच मैम उसके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से हूँ। अड्डा के साथ जर्नी काफ़ी पुरानी है, 2014-15 की बात है। उस वक्त में करियर पावर था, मैं एक्चुअली बिहार से हूँ। तो हमने ऑफलाइन क्लासेस करी थी उस वक्त में बैंकिंग सिलेक्शन के लिए, और उसकी वजह से हमारा बैंकिंग सिलेक्शन हुआ था 2017 में। उस वक्त में JIB में 3 ही पेपर हुआ करते थे, बट मोटिवेशन नहीं था करने का, मन नहीं था करने का, तो कर नहीं पाए। हो सकता है शायद अड्डा की टीम का वेट था कि अड्डा की टीम आएगी तो होगा। तो हमने उस वक्त में कोई भी अटेम्प्ट नहीं लिया। फिर करेंटली मैं रीजनल ऑफिस में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं और हमारा एक हमारे सेम एज के ग्रुप के जो स्टाफ हैं, हम सब ने डिसाइड किया कि साथ में करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में करते हैं, एक कॉमन गोल रहेगा तो सब एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। तो हमने शुरू तो किया। IAFS का पेपर काफ़ी टफ, 46 मार्क्स आए थे और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पेपर से निकलने के बाद कि अगर नेक्स्ट पेपर नहीं क्लियर हुआ तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि दूंगा नहीं। लेकिन नेक्स्ट पेपर PPB, सिर्फ और सिर्फ मैराथन पढ़ा, उसमें 54 मार्क्स आए। और नेक्स्ट सबसे टफ पेपर जो JIB में सब लोग कहते भी हैं, हो सकता है बहुत लोग इससे डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग का पेपर सबसे टफ। और अकाउंटिंग इतना टफ कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे वैसे भी समझ में नहीं आती। हमने रात में मैंने सोचा कि आज पूरी रात पढ़ूंगा, अकाउंटिंग की जितनी भी मैराथन है, जितनी चालीसाएँ हैं, सब रट जाऊंगा। लेकिन रात में आ गई नींद, सोना भी ज़रूरी है। अब मुझे इतना डर था, मेरी वाइफ ने कहा कि आप मत जाओ पेपर देने, जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत जाओ। मैंने बोला चलो 40 पे कॉन्फिडेंस लेके देखते हैं। मैं कार से जा रहा था, मैंने कार में 40 लगाई, 1 घंटे 40 मिनट की थी लगभग। मैडम उसमें पढ़ा रही थी, हमने वो 2x पे देखी और पेपर में 48 मार्क्स आए। मुझे ये लग रहा था कि अगर 45 के ऊपर कुछ भी आ गया तो RBW में तो प्रवीण सर संभाल लेंगे। मुझे उनके पे उतना ट्रस्ट था, मुझे खुद पर नहीं ट्रस्ट था, उन पर ट्रस्ट था कि वो करवा देंगे। क्योंकि सर की जो मैराथन आती थी तो हम लोग यही डिसाइड करते थे कि आज गेस लेते हैं 2 घंटे की आएगी कि 4 घंटे की आएगी। सर की आई 9 घंटे की। हमने कहा कि ये कैसे होगा, लेकिन RBW के पेपर के पहले हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6-7 दिन का टाइम था। लेकिन एज यूजुअल जब तक प्रेशर नहीं है तब तक करेंगे नहीं। पढ़ा 1 दिन पहले ही, उसमें 67 मार्क्स है और हमने JIB फर्स्ट टर्म में क्लियर कर लिया। तो थैंक यू फॉर द अड्डा टीम, आपने हमारा बैंकिंग करियर भी शेप करा है और आपने हमारा जो बैंकिंग में करियर है वो भी शेप कर रहे हैं। JIB और अभी तक के बीच में मैंने अड्डा की हेल्प से 2-3 IBI IIBF के सर्टिफिकेशंस भी क्लियर कर लिए हैं और हमने अब CCP में इनरोल कर रखा है। होपफुली जून 26 के लिए CIB क्लियर करेंगे और फिर से मिलेंगे सर। एंड थैंक यू अड्डा टीम। Hello everyone, my name is Praveen Gautam and I am from Indian Bank Senior Manager. मैंने इंडियन बैंक एक्चुअली मैंने इलाहाबाद बैंक ज्वाइन किया था 2012 में, अभी वो मर्ज हो गया इंडियन बैंक में। तो जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो फर्स्ट टाइम मैंने जब JIB दिया था उस टाइम पे 3 पेपर होते थे। तो पहला पेपर दिया, आई थिंक PPB होता था उस टाइम पे, तो आई गॉट फेल्ड। एक्चुअली आदत नहीं थी कि कभी किसी सब्जेक्ट में फेल होने की स्टार्टिंग से ही, तो उस टाइम पे वो इतना बुरा लगा कि मैंने आगे के 2 एग्ज़ाम भी नहीं दिए, ड्रॉप कर दिया था मैंने। उसके बाद मैंने फिर
2024 में फिर से मैंने GIB दिया। एक्चुअली लेटे लेटे एक माइंड में ख्याल आया कि चलो GIB देते हैं। तो नेट पे सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर GIB, तो सबसे पहला नाम आया अड्डा 24/7 का। उसके बाद मैंने कुछ और सर्च ही नहीं किया, अड्डा 24/7 की कुछ मैंने वीडियोस देखे, मैंने जो कंटेंट था, जो तरीका था सभी एंटर्स का पढ़ाने का, बहुत अच्छा लगा। तुरंत मैंने ज्वाइन किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने GIB क्लियर किया। मैंने भी इस बार जो अभी CIB हुआ है ये मैंने अटेंड किया मैंने। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक भी लाइव क्लास अटेंड नहीं करी। मैंने सारी रिकॉर्डेड वीडियोस देखी थी, वो भी 2 टाइम्स, क्योंकि टाइम बहुत कम होता था। मेरी कॉर्पोरेट ब्रांच है तो घर पर मैं आता था, वो मेरे को घर पे आते आते 10 या 11 बजते थे। टाइम बिल्कुल मिलता नहीं था। मेट्रो में टाइम मिलता था, ऑटो में बैठ के जाता था तो टाइम मिलता था, तो बस वही टाइम था पढ़ने का। 2 टाइम्स मैंने सारे वीडियोस देखे थे मैंने। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने CIB क्लियर किया, वो भी मैंने सभी सब्जेक्ट मेरे 60+ मैंने स्कोर किया था मैंने। थैंक यू अड्डा 24/7, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मेरी क्या है ना, अभी 4 साल हो गए मुझे, तो दूसरी ब्रांच में पोस्टिंग चल रही है मेरी अभी। तो पहले मैं जिस ब्रांच में था वहाँ पे क्या है, किसी ने भी GIB या CIB नहीं कर रखा था। तो मैंने सुना भी नहीं था कि GIB या CIB नाम की भी कोई चीज़ होती है, कोई सर्टिफिकेट होता है, क्या होता है। तो जब मैं दूसरी ब्रांच में पहुँचा तो वहाँ मैं इकलौता ऐसा बंदा था जिसने ऐसा कुछ नहीं कर रखा था। सारे क्लरिकल में, ऑफिसर में और मैनेजर भी हमारे GIB और CIB पास आउट रखे हैं पहले से। तो उन लोग को देख के मैंने पढ़ाई करने का सोचा। पहले तो समझ में नहीं आया क्या किया जाए, तो एक फ्रेंड है मेरा, उसने थोड़ी सी एडवाइस दी कि अड्डा का पैक ले लिया जाए, उससे काम हो जाएगा तुम्हारा। तो एग्ज़ाम शुरू होने से 2 महीने पहले ही मैंने कोर्स लिया था GIB का। तो टाइम कम की वजह से 2 महीने में ही पढ़ाई चालू की। तो पहला सब्जेक्ट वही IFS वाला चालू किया मैंने। तो 2 महीने में मेरा कोर्स ही पूरा नहीं हो पाया। लास्ट तक आते आते केवल IFS ही मैंने पढ़ पाया था। और पेपर से 1 हफ्ते पहले मुझे आ गया फीवर, और ख़तरनाक वाला फीवर आया था कि पढ़ भी नहीं पा रहा था मैं, केवल दवाई चल रही मेरी। तो मैंने सोचा कि इस बार केवल एक सब्जेक्ट ही निकल जाए तो वही काफ़ी होगा मेरे लिए। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो उसमें मेरे नंबर आए थे 76। पहले उसमें वो था मेरा GIB का जून वाले सीज़न में 76 मेरे नंबर आए। तो मैंने स्टाफ लोगों को बताया अपने, तो उन्होंने कहा कि जब इसमें 76 आ गए तो बाकी एग्ज़ाम भी दे दो, शायद क्या पता तुक्के में ही हो जाए। तो जो बीच का टाइम होता है ना 1 हफ्ते का एग्ज़ाम के बाद वाला, तो उसमें केवल मैंने मैराथन देखी, बाकी सारे सब्जेक्ट की, AFM की और PPB की और वो था अपना RBWM। तो केवल मैराथन से ही मेरे बाकी तीनों सब्जेक्ट भी क्लियर हो गए, वो भी आप लोगों की मदद से। क्योंकि पहले तो मैंने नाम ही नहीं सुना रहा था कि क्या होता है GIB और क्या होता है। तो जैसे ही मेरा GIB हुआ तो उसके बाद फ्रेंड ने सलाह दी कि अब CIB के लिए अभी से तैयारी करने चालू कर दो, क्योंकि CIB में क्या है ना, लेंदी क्वेश्चन आते हैं और केस स्टडी आती है। GIB में तो क्या है कि मैम सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं वही के वही, लेकिन CIB में क्या है ना, सीधे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, लेंदी क्वेश्चन आते हैं। और ऊपर से इंग्लिश भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो टाइम भी मेरे को कम पड़ सकता था। तो CIB के लिए पढ़ाई जब मैंने चालू की तो इस बार क्या है ना कि सारे सब्जेक्ट में लेके चला हूँ इस बार। और सबसे ज़्यादा तैयारी करी थी BFM की, और BFM में ही सबसे कम नंबर आए मेरे क्योंकि एग्ज़ाम मेरी शिफ्ट थी, 3rd शिफ्ट थी, और सबसे कठिन शायद वही वाली शिफ्ट थी मेरी। और मेरे जितने भी 2-3 साथी और थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, उनका शायद 2nd अटेम्प्ट था इस बार CIB का, तो वो लोग फेल हो गए, लेकिन मैं पास हूँ, बचा हुआ हूँ उसमें। लॉ वाला सब्जेक्ट मैम, तो उसमें मैंने लगभग कुछ भी तैयारी नहीं की थी। लास्ट के 2 दिनों में रात में 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ के मैम की वीडियोस देख के अपना वो वाला सब्जेक्ट निकाला, और उसमें मेरे 65 नंबर आए थे। और इसी के साथ साथ मेरा CIB भी निकल गया, पहले अटेम्प्ट निकला है और आप लोगों की हेल्प से निकला है, और थैंक यू वेरी वेरी मच। Good afternoon everyone, chief guests, teachers and my fellow bankers. Actually मैं Feb 24 बैच में ही SBI ज्वाइन किया था मैंने, और उसके बाद मेरे को अप्रैल में जाकर पता लगा कि JIB और CIB जैसे कोई एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग पे था अपनी, तब मेरे जो फेलो बैंकर्स थे वो लोग JIB के लिए फॉर्म भर रहे थे, और मेरे को उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि JIB के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बस मैंने फॉर्म भर दिया, और इनफैक्ट 200 रुपये पेनल्टी के साथ भरा था मैंने कि मुझे पता ही नहीं था कि कोई एग्ज़ाम भी होता है। फिर उसके बाद मैंने YouTube से ही सारा जितना कुछ है पढ़ा है, और मेरा एक दोस्त था, उसका 1 मंथ का
वैलिडिटी बची हुई थी, बाकी रिकॉर्डेड क्लास मैंने वहाँ से देखी और उसके बाद 1 गो में ही मेरे चारों पेपर निकल गए. सो आई एम हैप्पी एंड थैंकफुली एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि क्योंकि मेरे पहले ही एग्ज़ाम में IIFS में मेरे 47 मार्क्स आए थे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाएगा, तो आई जस्ट मतलब 15 डेज जितने डेज में एग्ज़ाम होते हैं आई क्लियर्ड ऑल एंड थैंकफुली अब जून 26 में CIB भी क्लियर करूँगा क्योंकि मैंने एनरोल कर लिया वहाँ पे के लिए. थैंक यू सो मच. तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं शिवांग त्रिपाठी हूँ. मैंने अभी जुलाई 2025 में ज्वाइन करा था और जैसे सब कह रहे हैं कि उनको जैब का नहीं पता था, मुझे पता था क्योंकि मैं फेलिसिटेशन में था अड्डा की. जब जुलाई वाला जब मैं ज्वाइन करा था, ज्वाइन करने से पहले ही शायद इनकी फेलिसिटेशन हुई थी, तो प्रवीण सर आए थे उसमें, उन्होंने गाइड करा था कि जैब होता है, ये है वो है. तो उसके बाद फिर मतलब मैं सोचा करते हैं मैंने भी वही 200 रुपये एक्स्ट्रा देखी भरा था क्योंकि लेट हो गया था भरने में. देन फिर वही सोचा था शुरू से पढ़ूंगा बट पढ़ नहीं पाया क्योंकि काम काफ़ी था एंड मैं न्यू था, तो मुझे चीज़ें सीखनी भी थी कि बैंक में कैसे क्या काम होता है. हमें नॉर्मली जब बाहर से जाता है जब कस्टमर तो हमें लगता है कुछ काम ही नहीं, स्टाफ खाली बैठा है. बट जब एक्चुअल में लाइक आप काउंटर के उस साइड होते हो तो लगता है बहुत सारा काम है एंड ख़त्म ही नहीं हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट फिर पढ़ाई का टाइम नहीं मिला, फिर लास्ट में वही मैराथन क्लास देखी थी एंड हो गया बस. थैंक यू सो मच. Hello everyone, my name is Shashank and I'm from Canara Bank. I'm working as a CSA और मेरी जो अड्डा की जर्नी है वो केवल JIB से नहीं है, मतलब उससे पहले भी मेरे जो बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी उसमें बहुत हेल्प किया 2019 से. और फिर जब मैं JIB का बताऊं तो मेरे जो पहले 2 एग्ज़ाम थे RBWM और PPB, वो 2 तो केवल यूट्यूब की मैराथन से निकल गए. फिर उसके बाद आया IEFS जो मैं लगातार एक बार फेल हो गया, 30 से 38 आया. फिर मैंने IEFS जो पढ़ा है यूट्यूब से अमन मैम और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग किनशुक सर, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने और फिर मेरे 68 मार्क्स आए उसमें. तो वो केवल फिर मैंने उसी अटेम्प्ट में AFM में फ़ेल हो गया क्योंकि मैंने सोचा था कि एक पेपर पढ़ लेते हैं कोई अच्छे से, वो निकल जाए, नहीं तो पता चला दोनों पढ़ेंगे इधर उधर नाव में, एक डूब गई. तो फिर IFS निकल गया और फिर बारी आई AFM की और ये नवंबर में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था. इस बार मैंने सोचा कि AFM तो निकलेगा नहीं क्योंकि वैसे, फिर मैंने सोचा कोर्स ले ही लेते हैं पेड वाला. पेड कोर्स लिया और मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि भाई ले ले, वरना तो अगर इस बार फेल हो गया तो फिर चारों साथ में देने पड़ेंगे. फिर मैंने तो सोचा कि भाई इस बार ले लेते हैं और लकीली प्रियांशु मैम और आरती मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया. मतलब AFM से सबसे ज़्यादा डर होता है सभी को आई थिंक. उसमें जो हमारे साथ में बैठे थे एग्ज़ाम हॉल में 4-5 लोग, वो मैं सोचा था मैं सबसे आखिरी में सबमिट करूँगा क्योंकि पहले नहीं करूँगा, पहले देखूँगा लोग फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं. तो सब लोगों ने सबमिट किया, सब तो 4-5 थे, 4-5 फेल हो गए. मैं सोचा भाई पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि कॉन्सेप्ट से तो जो मैम ने पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप वहाँ पे कर सकते हो क्योंकि सारा जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस थे. फिर लास्ट में मैंने वो ऑटो सबमिट ही हुआ था, मैंने सबमिट नहीं किया. फिर मेरे मार्क्स आए थे 62. तो मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ अड्डा के लिए और प्रियांशु मैम, आरती मैम, अमन मैम, किनशुक सर, थैंक यू एवरीबॉडी. अभी मैं CIB के लिए एनरोल करूँगा और होप्स हो कि इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए. थैंक यू सो मच. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ परविंदर सिंह शेखावत. अड्डा टीम ने हमें सबको यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच. मुझे भी SBI में केवल अभी 1 साल हुआ है, तो नई वाले एग्ज़ाम में मैंने सब प्लेटफॉर्म पे ट्राई किया, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन कैसा, क्यों हमारा फर्स्ट टाइम जेब का एग्ज़ाम होता है तो पता नहीं रहता कौन सा टीम अच्छा है क्या. पर उस टाइम मेरे 2 पेपर क्लियर हो गए थे, पर कॉन्फिडेंस आ गए थे कि अड्डा पे स्टडी मतलब क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है और एग्ज़ाम रिलेवेंट. तो इस बार मैंने वो सीरियसनेस भी एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले ही आते हैं. हम ट्राई करते हैं कि हर बार स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, पर वो आ नहीं पाता. पर 1 वीक के पहले ही मैंने अड्डा टीम को फ़ोन किया कि मुझे भी सब्सक्रिप्शन करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, वहाँ पे एक जेब कैब के लिए आप कर सकते हो एक साथ. पर 1 वीक के अंदर प्रियांशु मैम और आरती मैम ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया और आई गॉट 62 मार्क्स इन AFM
और पीपीबी भी परवीन सर पे तो फुल कॉन्फिडेंस आ ही गया था फिर। थैंक यू अड्डा टीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावेश गुप्ता है। मेरी जो बैंक में पोस्टिंग है 2011 की है। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो मैंने 2012 में दिया था मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम, जो ऑफलाइन था उस टाइम। लेकिन मेरा उस टाइम ये हुआ था कि मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, तो उसके बाद मेरा क्या है मोटिवेशन वहीं की वहीं ख़त्म हो गया था कि मैं अब देना ही नहीं है। तो उसके बाद उसके बाद क्या प्रमोशन हुआ था, तो मैं एज ए क्लरिकल ज्वाइन किया था मैंने 2011 में। 18 में मेरा प्रमोशन हुआ। उसके बाद मेरा रीजनल ऑफिस में जैसे अब पोस्टिंग हुई, उसके बाद आसपास सब चाहे कोई भी स्टाफ हो सब CIB किया हुआ था। जब सोच रहा था कि ये है कि मैं ही अकेला, जब ऐसे होता फील ऐसा होता था कि गिल्टी सी फील होती कि मैं अकेला ही रह गया। तो उसके बाद ये है कि इस बार जब मैंने अक्टूबर 24 में भरा था तो उस टाइम ये हुआ था कि मेरे फिर सिंगल टाइम में सबसे पहले मेरा IAFS का ही डर था, जो अमन मैडम ने मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअल जो था ना, मेन यही था कि कॉन्सेप्चुअल का ही बेस आ रहा है टोटली। तो उसकी वजह से अमन मैडम का ये है कि पहले शुरू में तो क्लास ऐसी लगती थी, चाहे परवीन सर हो चाहे अमन सर, लेंदी इतनी लगती थी, लेकिन बाद में पता लगा उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। लेकिन बाद में ये 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे तो लेंदी की वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन फर्स्ट जब मैडम की में 62 आ गए थे तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्टअप हुआ कि पहला पेपर क्लियर हुआ। तो उसके बाद जब AFM का नंबर आया तो AFM ऐसा हुआ था मेरे वो 44 ही रह गए थे अक्टूबर 24 में। तो उसके बाद बाकी जो एग्ज़ाम थे वो भी क्लियर हो गए थे, लेकिन ओवरऑल मेरे 26 के आसपास थे टोटल। लेकिन एक नंबर की वजह से जब मैंने मैडम को, प्रियांशु मैडम को भी फ़ोन किया था और आरती मैडम को भी भावेश के नाम से कॉल किया गया था, परेशान किया था कि क्या करूं। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं CIB का भी पैक हाथों हाथ ले लेता हूं, जो मैंने गाइडेंस भी लिया। लेकिन CIB का लिया, पढ़ा, लेकिन मैं दोनों कश्ती के सवार के चक्कर में मेरा दोबारा AFM मेरा रह ही गया था, फिर 47 पे अटक गया था। तो इस टाइम ये हुआ था मेरे अब जो थे 64 आए हैं इस बार AFM में। तो उसमें मेरे क्या न्यूमेरिकल में थोड़ा सा मैं ना वेट उसमें था। इस बार मैंने पहले मॉड्यूल D में ज़्यादा अटक रहा था कि मॉड्यूल D की पहले पढ़ लूँ। तो इस बार ये क्या आरती मैडम और प्रियांशु मैडम था, दोनों क्लास मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में ली थी। आरती मैडम क्योंकि मॉड्यूल D के अलावा कोई क्लास पढ़ाती नहीं है, तो दोनों की इंग्लिश और हिंदी दोनों, उसकी वजह से मेरा अब जो इस बार क्लियर हुआ। तो उसके लिए अब इस बार एक क्वेश्चन और आया था कि मेरे भी 1 जनवरी को मेरे स्किल 2 में प्रमोट भी हुआ हूँ। तो उसमें ये था कि सब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जो चेयरमैन सर का ही था कि आपका JIB CIB क्यों नहीं की। तो इस बार सीधा मेरा क्वेश्चन आंसर मैं दे पाया है कि मैंने सर JIB कर ली है और नेक्स्ट टाइम अब कोशिश यही है कि CIB हो जाए। थैंक यू। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ सर, हम बैंक ऑफ बड़ौदा पटना से आए हैं। उतना तो पढ़ने में नहीं थे, लेकिन अड्डा के कारण ही देखते देखते थोड़ा JIB इस बार नवंबर में क्लियर किए हैं। आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू सर, मोटिवेशन और एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू। Hello wonderful teachers and hello everyone. I am Shagufta Khan from Indian Bank, posted in Saket. रहती मैं गुड़गांव में ही हूँ। CIB के लिए मुझे एज सच कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं कि मैं जहाँ से मैं अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाऊँ। सो आई जॉइन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ माई फ्रेंड, आई जॉइन अड्डा 24 and the teachings that you give is like just marvelous. Priyanshu ma'am, you are like just like you are amazing. In fact Nikita ma'am, you are wonderful. And BFM sir बहुत मुश्किल है. Thank you for making it for me easy. And प्रिपरेशन मेरी ऐसे हुई है कि मैं गुड़गांव से दिल्ली ट्रैवल करती हूँ 2 hours फ्रॉम वन साइड। सो मेट्रो में पढ़ा, घर आके फिर खाना खाते टाइम पढ़ा, और मैं बस आपको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरा जून में 2 पेपर्स ही क्लियर हुए थे CIB के, और अभी रिसेंट वाले दिसंबर में मैंने बाकी 3 पेपर्स क्लियर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। मतलब अगर मैं किसी प्रोफेशन एज टीचर की बात करूँ, मैं किसी को पढ़ा नहीं सकती। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स, थैंक यू सो मच। Good evening everyone. My name is Apurva and I joined Union Bank of India 2 years back as a PO, and ADDA played a very important role during that time as well. And I remember sir, you were taking my mock interview, and after the interview you said that you are very good and you will go very far. So I'm just trying to live up to it, and I'm trying to
gain and learn every day that I'm day by day. And I cleared my JIB and CIB last year. And I would like to tell you that before the CIB also, I was like, before giving the exam, I was like, mujhse nahi ho payega, mujhse nahi ho payega. But I just had faith in the teachers and the content that Adda was providing, and it was so accurate and to the point that with that limited syllabus, I had the confidence and I cleared both JIB and CIB in first attempt only. So thank you so much for it. गुड आफ्टरनून आप ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैंने 2013 में बैंक ऑफ बड़ौदा एज ए क्लर्क ज्वाइन किया था और मैं अभी भी क्लर्क ही हूँ। और JIB मैंने 2014 में रजिस्ट्रेशन किया था। उस टाइम मेरा 1 नंबर से एक एग्ज़ाम रुक गया था, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था, पूरी तरह छोड़ दिया था, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। फिर हमारी बैंक में एक नई कलीग आई, उन्होंने एक अटैम्प्ट में बिल्कुल निकाल दिया JIB। तब हम लोगों को लगा कि कुछ हम भी कर सकते हैं। फिर हम तो सीनियर क्लर्क थे 2013 बैच के, एक ही ब्रांच में। फिर दोनों लोगों ने प्रिपरेशन शुरू की और एक अटैम्प्ट में JIB क्वालिफाई कर दिया। इसके बाद CIB के लिए फिर मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। फिर मेरा जो दूसरा कलीग था उसने एक अटैम्प्ट में CIB निकाल दिया। तब मुझे फिर लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ और CIB मैंने एक अटैम्प्ट में निकाल दिया। और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग जो रहा प्रवीण सर का रहा कि सर बोलते थे कि अगर BFM निकल गया तो CIB निकल गया। और मैंने BFM के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की थी और उसमें नंबर भी मेरे सबसे अच्छे आए थे पूरे CIB में। और मैंने केवल सर की लाइव क्लासेस देखी और 1 या 2 बार केवल रिवीजन किया। उससे कुछ अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना फैकल्टी यहाँ की पढ़ाती है उतना आप पढ़ लें तो पूरा JIB और CIB एक बार में ही निकल जाएगा। उसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिकेय गुप्ता और मैं अड्डा से 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। 2024 अगस्त में मेरी SBI में एज ए क्लरिकल जॉब लगी है और फिर मैंने जून का JIB फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया और उसमें इतनी मेहनत नहीं थी, बट CIB में बहुत मेहनत थी। सबने बोला बहुत हार्ड है। BFM एज ऑलवेज सर ने बोला ये बहुत टफ है, मतलब। और फर्स्ट जो फॉरेक्स वाला चैप्टर होता है वो तो करना है। वो मैंने पता नहीं 3, 4, 5 बार देखा, उसको कंसेप्ट को करा। सुप्रभा मैम, निकिता मैम, प्रियांशु मैम की क्लास बीच में एक मिस भी हुई थी, मैम की तबीयत ख़राब थी। बट मैंने कहा कोई नहीं, मैम की जो बाकी क्लास या लास्ट ईयर की क्लास है उसको फिर मैंने 2 टाइम्स चलाया, वो देखा एंड आई एन्जॉयड अ लॉट। बहुत मज़ा आया। अब समझ नहीं आ रहा, अब खाली बैठा हूँ, कुछ करने के लिए नहीं, अब मज़े आ रहे हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टीचर्स। मैं आपसे पढ़ती थी, सब टीचर से पढ़ती थी, तो अभी देख के मतलब एक्साइटमेंट आ रहा है। और मेरी अड्डा के साथ जर्नी सिर्फ JIB की नहीं रही है। मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन यहीं से करी है। 2018 में मैंने प्रिपरेशन किया था। जब इसका क्विज़ आता है ना 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं मतलब वही देती थी दिन भर, मतलब वही अड्डा के क्विज़ करती रहती थी। तो 2019 में एज अ CSA मेरा सिलेक्शन हो गया और इसके बाद मतलब पढ़ाई छूट गई, मतलब मैरिज वगैरह, बच्चे वगैरह। और इसके बाद मैंने Jan 2025 में JIB की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो मैंने मतलब खाना बनाने के साथ साथ वीडियोस देखी, सर की वीडियोस देखी, मैम की वीडियोस देखी है। तो मेरा मतलब जून 2025 में क्लियर हो गया JIB। तो थैंक यू सो मच मैम, टीचर्स, थैंक यू सो मच JIB। अब CIB के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो नेक्स्ट 2026 में मैं होपफुल मतलब ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं एक सर्विसमैन बैंकर हूँ। इससे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में काम किया हूँ। तो मैं जुलाई 2023 में एयरफोर्स से रिटायर हुआ। उसके बाद जब बैंक में ज्वाइन किया, यहीं स्टेट बैंक में यहीं काम करता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे आया तो पता चला JIB भी कोई चीज़ होता है। तो मैंने अड्डा का पैक लिया मैम, और एक बार में ही JIB क्लियर किया और एक बार में CIB भी क्लियर कर लिया मैम। और मेरा टोटल मार्क्स 325 है। मैं कभी लाइव क्लास नहीं किया, मैं केवल रिकॉर्डेड वीडियो देखा हूँ। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल टीचर्स एंड कलीग्स। मेरी एज 23 है एंड मैंने PNB बैंक ज्वाइन करा था एट द एज ऑफ 19 एज अ सब स्टाफ। एंड रिसेंटली इसी ईयर मेरा प्रमोशन हुआ एज ए क्लर्क। तो उस टाइम मैंने
मई वाला बैच जो था उसमें JIB एक बार मज़े मज़े में मैंने के करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त ने पास करी। वो होता है ना कि यानी अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो पास हो जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। तो मेरा इकोनॉमिक्स मुझे अच्छा सब्जेक्ट लगता है, तो उसकी मुझे ऐसी कोई क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मेरा हो गया। PPB थोड़ा RBWM से रिलेटेड था, मैं RBWM को ईजी मानता था और वो एग्ज़ाम मेरा रह गया। एंड AFM मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग थी, तो उस टाइम मैंने न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर नहीं करे, तो मेरा उस टाइम AFM रह गया था, मेरे 35 मार्क्स आए। एंड जब फिर मेरे किसी कॉलीग ने, यानी जो सेकंड मैन हॉल इंचार्ज है हमारे ब्रांच में, उन्होंने मुझे बताया कि यानी तुम ऑफिसर्स अड्डा से ट्राई करो। मैंने भी वहाँ से ट्राई करना था। फिर मैंने ऑफिसर्स अड्डा सब्सक्रिप्शन लिया एंड देन AFM में अच्छे से करा, बट उसमें एकदम क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 50 मार्क्स आए, बट वो क्लियर हो गया। एंड RBWM में उसमें न्यूमेरिकल करके गया और ऐसी मिसहैपनिंग हुई कि यानी एग्ज़ाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, तो उसमें थ्योरी आई एंड मैं लास्ट 1 सेकंड पे एग्ज़ाम हॉल से उठाऊँ और जो एग्ज़ामिनर था वो भी मेरे सर पे आके खड़ा हो गया। एक वैसे ही प्रेशर, और एग्ज़ामिनर आया, बट क्लियरली मैंने वो 55 मार्क्स से क्लियर कर लिया एंड JIB मेरा नवंबर वाले बैच में क्लियर हुआ है। एंड जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी ब्रांच सिटी से 120 किलोमीटर दूर पोस्टेड है, तो मुझे ब्रांच से जल्दी निकलना था। तो मेरे मैनेजर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर अड्डा 247 का प्रोग्राम है, तो मुझे वहाँ जाना है। वो कहते तुम्हें कहाँ से बुलाया? मैंने भी वहाँ से तैयारी करी, मुझे तो बुलाया नहीं। तो वो कहते हैं चलो जाओ तुम एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू टू अड्डा टीम। नमस्कार सभी को। मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूँ। मैंने जून 2023 में रिटायरमेंट ली इंडियन एयरफोर्स से और एज एन एक्स सर्विसमैन 2 दिन का ही गैप मिला मुझे और मैंने बैंक ज्वाइन किया 3 जुलाई 2023 में PNB। और उस वक्त पे मुझे पता भी नहीं था कि JIB और CIB क्या चीज़ होती है। उसके बाद में जब बैंक में पहुँचे तो लोगों ने बताया कि इंक्रीमेंट लगता है, आप करके देखो, उससे पैसे का बहुत फ़ायदा होता है। फिर किसी ने बताया, बोला यार एक्स सर्विसमैन हो, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको एक PQP मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पर पता नहीं मुझे क्यों, मुझे ये था कि मुझे पैसों के लिए नहीं करना है, मुझे करना है जो मार्क्स वो देंगे मुझे स्केल 1 बनने के लिए, उसके लिए मुझे JIB करना है। जब JIB क्लियर हो गया, मुझे याद है 18 मई आई थिंक मैंने लास्ट पेपर दिया था और 19 को मैंने किसी से जाकर के सलाह की जिसने CIB कर रखा था, मेरे कोलीग ही थे, लोन इंचार्ज थे। उनसे मैंने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला सर CIB करो, साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और आपको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि JIB से कंटिन्यूएशन में चीज़ें चलेंगी। मैंने 19 स्किप किया, 20 मई को मैंने फर्स्ट क्लास स्टार्ट की। किसी ने बताया BFM सबसे टफ सब्जेक्ट है। मैंने कहा ठीक है, मैं करके देखता हूँ। फिर एक और कोलीग थे, उन्होंने बोला था कि अड्डा 247 से करना, वहाँ पर आपको प्रवीण सर पढ़ाएंगे। मैंने तो JIB पढ़ा है, आप BFM पढ़ना। मैंने लाइव क्लास कोई नहीं की, आज तक मैंने कोई एक भी लाइव क्लास नहीं की है, सारी रिकॉर्डिंग, क्योंकि लाइव क्लास देखने का टाइम नहीं था मेरे पास। मैं ट्रैवल कर रहा था 50 किलोमीटर्स ऑन बाइक डेली, 100 किलोमीटर्स अप डाउन। मैंने 2 की स्पीड पे देखा। मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी क्लास है, मेरे चारों इंस्ट्रक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं एज ए फिल्म स्टार्स, दे आर सिटिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि वीडियोज ही देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे लाइव टीवी पे देख रहे हैं। टीचर से सामने मिलने का कभी चांस नहीं मिला। प्रवीण सर की, निकिता मैम की, सुप्रभा मैम की, प्रियांशु मैम की कोई ऐसी क्लास नहीं है जो मैंने 5 बार से कम देखी हो। पूरा का पूरा सिलेबस 5-5 बार कवर किया है मैंने। एक एक वर्ड याद था, कहाँ पर प्रियांशु मैम किस स्टेटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल का कौन सा आंसर लगाएंगे, कहाँ पे सुप्रभा मैम किसी स्टूडेंट पे गुस्सा होंगे, कहाँ पे निकिता मैम बोलेंगे कि ये लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं, और सर प्रवीण सर कहाँ पर किस सपोर्ट स्टाफ का नंबर देंगे, ये तक मुझे याद था। ठीक है, और आज जब सारे टीचर्स मेरे सामने आए तो मैं, प्रवीण सर ने, मैम ने जो बोला, मुझे लगा कि आवाज़ सभी टीचर्स की ऐसी ही थी, क्योंकि 2 की स्पीड पे आवाज़ कुछ अलग आती है, आज कुछ अलग ही आवाज़ आ रही है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा फेस तो वही है पर आवाज़ सेम नहीं है।
फिर याद आया कि तेरी स्पीड ज़्यादा थी। और अड्डा ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मैंने जो क्लासेस देखी, मुझे लगता है मैंने जून की भी क्लासेस देखी, दिसंबर की भी क्लासेस देखी, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें मार्क्स 50 से नीचे आए। मुझे कभी ऐसा था ही नहीं कि कॉन्फिडेंस मेरा डाउन था कि ये एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। कोई डाउट नहीं था कि मैं क्लियर करूंगा। क्वेश्चंस जो आते हैं ना, कंसेप्ट बेस आते हैं, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन जो टीचर्स ने करवाया वो क्लास था। उससे अच्छा कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं हो सकता है। और CIB फर्स्ट अटैम्प्ट, JIB फर्स्ट अटैम्प्ट, और बैंकिंग भी आप ये मान के चलिए कि जो प्रिपरेशन हुई थी वो फर्स्ट अटैम्प्ट। तो सेकंड अटैम्प्ट मैंने देखा नहीं है आज तक। और थैंक्स टू टीचर्स फॉर प्रोवाइडिंग सच ए ब्रिलियंट क्लासेस। और आगे भी अब वो एक दोस्त ने अभी बताया था कि मैं खाली हो गया हूँ, वही मेरा हाल है। 21 दिसंबर के बाद से ऐसा लग रहा है कि यार मैं सो रहा हूँ बस, और कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस बैंक जाता हूँ, आगे सो जाता हूँ, यही काम है बस मेरे पास। तो थैंक यू टीचर्स CIB के लिए, थैंक यू। First of all, good afternoon, everyone, and heartfelt congratulations to all the dear colleagues from various banks. That see, it's been long I'm waiting for this moment. I really can't tell how I'm waiting. I'm a proud PNBN, joined 2010 as a probationary officer, and I did JIB in first attempt in 2010. After that, I did MBA Finance, and I got married. The moment I got married, I took promotion. I went to West Bengal, and the journey stopped. I got pregnant and all blah blah blah. And I appeared in CIB exam. I cleared one paper, and I forgot ki what is happening in my life. Totally busy in just married life, daughter, kids, and all, and banking career. Then what happened? Suddenly, I thought when I joined that I'm a PO now, I will become GM and all. And after getting married, everything was in vain. Suddenly, little angel came from banker. When I don't know, I became like I started singing Motu Patlu and all. Then what happened? In 2023, suddenly I woke up one day, and I don't know how I filled certified course on MSME, because I was always in credit department. Then I cleared in first attempt 65 marks. Then I filled CIB exam, and I got posting, very tough posting. So I appeared in one paper, and I cleared one paper. First paper was, I forgot the name also, I think ABM. Then for 2 years I was just sleeping, because I used to came home like 8:30. This year suddenly I got transfer, and fortunately the timing is like 6:37. I used to come home. Then I filled this exam, and I decided this year in first attempt I have cleared all the 4 papers. Then what happened? From 60th July, I started watching videos, and after 2 months, I separated my room from my daughter, from my husband. And my husband, he used to say, see, you have 4 papers, na? Whenever I come, you used to watch that person. Who is that person? So I said, he's my new crush. Then what happened? It's really happening, sir. I watched only BFM. Rest of the 3 papers I know that I could clear, because I have somewhere heard that now these papers we can clear easily. Then every time since morning, evening, night, you can't believe, while cooking food, BFM. While watching TV, daughter is watching something. Every time I used to watch BFM 4 to 5, and the mantra I know. Now Mr. John is coming. And Nikita ma'am, now jo jagat hai so pavat hai, jo sovat hai so good. So really the journey was amazing, and I cleared all the papers, 4 papers in one attempt. In 2023, I cleared 1 paper due to some personal constraint. 4 paper I could not appear, and this year I cleared all the papers. I did certified course on MSME and certified course on digital banking. Now CCP. Now I'm thinking, what else? So, sir, it was just amazing journey. So that Adda team, big. I want everybody to big claps, shout outs for Praveen sir, Nikita ma'am, Priyanshu ma'am, for everybody. It's not because, see, after 15 years, I can say
see my juniors. Though I worked in credit department, proud PNB and everything, I have all the degrees, MBA finance, post graduation, but I was not CIB. CIB nahi hai. As if I have not done anything in my life. So I thought, this year and this attempt, I have to clear the CIB. Now proud PNB and lot of degree, all the degrees. So thank you, big applaud, and team Adda, love you all. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम पूजा है और मैं आरआरबी में पोस्टेड हूँ अभी अहमदाबाद। हमने 4 फ्रेंड्स ने शुरू किया था जेआईबी का जो एग्ज़ाम था, जिसमें कि लास्ट में हमारा 2 जनों का एग्ज़ाम जो था वो क्लियर हो गया था। जो 2 जने हैं वो दूसरे मैम भी साथ में आए हैं हमारे। और अभी जो ये दिसंबर वाला था उसमें हमने सीआईबी के भी 2 एग्ज़ाम निकाले हैं और एएफएम में मेरे 49 मार्क्स आए, वो रह गया। और निकिता मैम, आपने जो मैंने सिर्फ ओनली यूट्यूब पे जो आपकी ये मैराथन थी वो मैंने देखी थी, उससे मेरा लास्ट वाला एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया और मैम सुप्रभा मैम वाला भी मेरा क्लियर हो गया। बस मेरे 2 एग्ज़ाम बाकी रहे अभी। मैंने जो एएफएम था उसमें मॉड्यूल सी मेरा बाकी रह गया था, क्योंकि मेरा एसबीआई सीबीओ का भी एग्ज़ाम था, तो उसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ पाई थी। तो मतलब थोड़ा सा रह गया था, बस 1 नंबर और हो जाता तो अगली बार 2 ही निकालने पड़ते मुझे। बट कोई बात नहीं, अभी भी मैंने इस बार हम दोनों वापस निकालेंगे ये वाला एग्ज़ाम भी। और मेरा जो सिर्फ जेआईआईबी के अलावा जो पहले से ही था कि बैंकिंग में भी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो भी अड्डा की वजह से हुआ। तो थैंक यू सो मच अड्डा टीम, जिन्होंने मेरा बैंकिंग का भी करियर में ग्रोथ करवाया और जेआईबी में भी क्लियर करवाया। और अभी मैं सीआईबी भी अगली बार मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, आप सभी को मेरी नमस्ते। मैं 2024 की ज्वाइन हूँ आरआरबी बैंक में और मेरा सोनीपत में मेरी पोस्टिंग है और मेरी डिलीवरी हुई थी लास्ट ईयर। तो मैंने सोचा था मैं एग्ज़ाम दूंगी, लेकिन मैं दे नहीं पाई थी। तो जैसे ही मेरा बेबी 7-8 मंथ्स का हुआ तो मैंने कहा चलो तैयारी शुरू करते हैं। जेआईबी तो मेरा हवा में निकल गया था, मैंने उसका कुछ मतलब ऐसे सोचा नहीं था कि वो हो जाएगा। सीआईबी भी मुझे लगा भाई ऐसे ही हो जाएगा, कुछ है नहीं। तो मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, एबीएम सबसे पहले शुरू किया। मैंने कहा ये तो बहुत टफ है चलो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं इसको। मैं आपको बताऊं, मैंने 10 अक्टूबर को कोचिंग ली थी, सेम डे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ये था भी चलो हो जाएगा, जेआईबी भी मैंने 15 डेज में किया था तो ये भी हो जाएगा तो मैंने कहा चलो ए भी स्टार्ट करते हैं। फिर मैं प्रियांशु मैम को पहली बार देखा था, आपको मैं आप लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। और जिस दिन मैंने स्टार्ट करी प्रिपरेशन, मतलब मेरे कलीग्स बोलते हैं सीआईबी नहीं होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप 2 पेपर दो, 2 हो जाएंगे, वो बड़ी बात है। मैंने कहा चलो देखता है, आपने बोला तो नहीं होगा। लेकिन मैं साइड बाय साइड पढ़ती रहती थी, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीआईबी जेआईबी दोनों निकल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो। तो एबीएम मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। मैं सुबह उठती थी, मेरे आपको बताऊं मेरे 2 बेबी हैं, एक 1 साल का है, एक 6 साल का हो गया है। तो वो मतलब मेरे पास आता था, मेरे को ये होता था नहीं दूर जा, मुझे पढ़ना है। मतलब मेरे इन लॉज भी बहुत सपोर्टिंग है, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरी। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना शुरू करती थी। एक बार तो उठते हुए ये सोचती थी यार मन नहीं कर रहा, ऑफिस में भी पढ़ना, घर पे भी पढ़ना। फिर निकिता मैम की एक बात याद आती थी, आप सो रहे हो तो आप खोओगे, आप जाग रहे हो तो बहुत कुछ पालोगे। तो मुझे वही था कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, चाहे मेरा कितना ही टाइम जाए। तो सुबह उठ के पढ़ी, 5 से 8 मैं पढ़ ली। थोड़ा बहुत काम होता था वो अपना फिनिश कर लेती थी, ऑफिस जाती थी, लंच में लोग अपना लंच कर रहे, मैं वहाँ भी पढ़ने लग जाती थी। लोग मेरे को बोलते थे आप पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के, इतना नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है मैं देख लूँगी। तो एबीएम मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक दिन में 4-5 क्लासेस कवर की हुई है। मतलब एक हफ्ते मेरा टारगेट था, एक हफ्ते में मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और वो मैंने किया भी। मैं ऑफिस से आते ही बैग रखा, कुछ खाना खा लिया, फिर पढ़ने बैठ गई। 8-9 बजे तक मैं पढ़ती थी। और एक सपोर्ट ये भी था, मेरे हस्बैंड साथ नहीं रहते थे, वो एयरफोर्स में है मेरे हस्बैंड, वो नहीं थे तो मैं आराम से पढ़ लेती थी। वो जब जब होते थे मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं। फिर आया बीएफएम का सब्जेक्ट, मैंने कहा ये उससे भी टफ निकला।
मैंने कहा चलो ये भी कर लेंगे। जैसे जैसे बढ़ती गई मैम बोलती थी, सर बोलते थे आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लोगे। मैं उनका कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं निकाल लूँगी। फिर जैसे जैसे पढ़ा सारा सब्जेक्ट, मैंने 1.5 महीने में सब्जेक्ट अपना क्लियर कर लिया। चारों 5 सब्जेक्ट थे, HRM मैंने देखा भी नहीं, मैंने कहा चलो उसको बाद में देखेंगे। चारों को मैंने कवर किया, 4 और मैंने 4 बार रिवीजन किया है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं हुआ, वो रिवीजन की कमी है। और एक चीज़ और है, जिस दिन मैं ABM का एग्ज़ाम दे के आई तो ग्रुप पे एक चीज़ बोल रहे थे लोग कि मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती, कि मैडम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। तो मैं उन बच्चों के लिए है, भाई आप ब्लेम मैम को कर रहे हो, आपने खुद अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर और बच्चे निकाल रहे हैं तो मीन्स मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। तो मैं सभी टीचर्स को थैंक यू करना चाहूँगी कि उनकी वजह से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया। और जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, तब तो ऐसा हो गया अब तो कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, अब तो नॉर्मल ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस वही है। अब तब पढ़ते थे तब मज़ा बहुत आता था, ये होता था आज क्या नया पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, आपने मेरा बहुत टाइम बचा लिया। मैंने एक ही साल में अपने दोनों चीज़ निकाल लिया। थैंक यू वेरी मच मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम खुशबू अग्रवाल फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। सबसे डिफ़िकल्ट मुझे PPB एग्ज़ाम लगा क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड था, लेकिन परवीन सर की हेल्प की वजह से ना मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सब कुछ क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच परवीन सर। Good afternoon, everyone. My name is Sudha. I'm from State Bank of India, local head office, Chennai. Hi, ma'am. So, I thank the team ADDA for being so supportive, and I cleared my CIB in December 2025. I came here all the way from Chennai just to see you all and thank you all in person. Thank you so very much. Thank you. हाय एवरीवन, मेरा नाम कमल है, मैं यूनियन बैंक से हूँ। मैंने जो अपनी JIB और CIB की प्रेपरेशन है वो मैंने अड्डा के माध्यम से की है। जो मैंने पहले JIB प्रियांशु मैम से पढ़ा, तो CIB का कोर्स ना मैंने प्रियांशु मैम की वजह से ही लिया। उन्होंने हमें बहुत पेशेंस के साथ पढ़ाया है। उसके बाद सुप्रभा मैम है, उन्होंने HR बहुत अच्छे से पढ़ाया, विजिलेंस के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई हैं। तो जो ABFM है वो मैंने आरती मैम से भी पढ़ा है, तो मेरे दोनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं। ABM में मेरे 60 आ गए थे, ABFM में मेरे 71 आ गए थे। उसके बाद था BFM। BFM मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने 2-3 चैप्टर ही किए, तो मुझे ऐसा लगा था कि इसकी जो लैंग्वेज है ना वो ट्रिकी है। बट सर ने बोला कंसेप्ट इज़ द पावर, अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो ना तो आप लेंथी से लेंथी क्वेश्चन भी कर जाओगे। तो पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर BFM करूँगी तो मेरे बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे, तो मैंने 3 चैप्टर ही किए थे। उसके बाद रिवीजन बैच किया था और मेरे लकीली 47 मार्क्स आ गए उसमें भी। उसके बाद BRBL मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर में पढ़ा था, बट फिर 3 महीने का गैप आ गया एंड बैक टू बैक पेपर थे, तो ऐसा लग रहा था सब कुछ उड़ गया है। बट निकिता मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया और 57 मार्क्स आ गए उसमें भी। उसके बाद जो HRM था, HRM का जो मैक्सिमम पार्ट था ना वो ABM से कवर हो रहा था एंड सुप्रभा मैम ने 1 हफ्ता बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसमें भी 70 मार्क्स आ गए, मतलब एग्रीगेट था वो क्लियर हो गया। तो मैं सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें विश्वास जगाया कि हम कर सकते हैं पहले अटेम्प्ट में, एंड कर लिया। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मेरा नाम भावना कुमारी है। मैंने बैंक एज ए PO 2021 में ज्वाइन किया था। अभी मेरी फ्रेंड थी पूजा, जिसने बताया हम 4 फ्रेंडों ने JIB स्टार्ट किया था, बट 2 फ्रेंड ऐसे थी जिन्होंने बीच में हार मान ली, बट हम दोनों ऐसे थे जिन्होंने कहा लास्ट तक करके दिखाएंगे। एंड हमने जून 2025 में JIB क्लियर किया। बीच बीच में हम दोनों एक दूसरे को कॉल करते थे, क्या चल रहा है, कितना कर लिया, कितना नहीं हुआ, तो कॉम्पिटिशन में ऐसा हो गया। थैंक यू प्रियांशु मैम। एंड मैंने बीच में फिर CBO का स्टार्ट किया था। मैं अभी SBI में CBO पोस्टेड हूँ डीडवाना में, तो मैंने CBO का भी कोर्स मतलब परचेज़ किया था। तो मैं अड्डा को एक्चुअली 2019 से जानती हूँ, जब मैंने बैंकिंग एज ए करियर ऑप्शन चूज़ किया था। तो थैंक यू अड्डा 247 जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने अपनी इतनी अमेजिंग स्टोरी बताई और बताया कैसे टीचर्स ने हेल्प करी, अड्डा ने हेल्प करी, और कैसे अब वो इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं हमारे पास। एक बार मैं प्रियांशु मैम और प्रवीण सर को बुलाना चाहूँगा एक बार स्टेज पे, कि एक बार वो अपना थॉट शेयर करें।
सारे स्टूडेंट्स तो आई थिंक हमारे रिकॉर्डेड वर्जन में ज़्यादा है, तो जैसे मैं एकदम से पहचानी मैम को, तो नाम से ऐसे क्लिक हो जाता है, अच्छा हाँ, लाइक शी मैसेज्ड मी ऑल्सो रिसेंटली हाउ टू रीच द क्लासेस, देन आई कुड रिकॉल मैम, वी स्पोक, सो इट इज़ सो नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू. मुझे बस ऑनलाइन क्लासेस का ना ये पार्ट सबसे ख़राब लगता है, वेयर यू डोंट गेट टू सी द ऑडियंस, लाइक हु इज़ देयर. मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास में हो तो रिजल्ट्स वुड हैव बीन सो बेटर. जैसे हम लोग जो थोड़ा बहुत ऐसे ऑनलाइन डांटते हैं, वो थोड़ा हम ज़्यादा ऑफलाइन डांट सकते हैं. वो एक कनेक्ट होता है, यू कैन चेक, यू कैन सी, बट डेफिनेटली टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द वर्ल्ड सो स्मॉलर. आज जहाँ हम सिर्फ 10 लोगों को, 20 लोगों को मदद कर सकते थे, आज हम वहाँ पे पूरे इंडिया से कनेक्टेड हैं. एंड ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी, कि हम आपको मतलब किसी को भी फॉर दैट मैटर थोड़ा भी आगे लेकर आ पा रहे हैं करियर में. आई थिंक दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, टू मेक एवरीवन्स लाइफ बेटर. तो थैंक यू. अगर आप लोग हम लोगों पे भरोसा नहीं करते तो हम ये जो अपना एक एम है, आप मतलब कि लोगों का जीवन बेहतर बनाना, शायद वो नहीं अचीव कर पाते. तो थैंक यू फॉर कमिंग. सबसे पहले तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिन्होंने अपना GIB और CIB का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है. एंड आप सभी को पता होगा, जिन्होंने बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है उनको तो शायद आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा कि IBF ने अपना सिलेबस चेंज किया था. और IBF ने जब सिलेबस चेंज किया था तो उन्होंने एक ही बात बोली थी उसमें, जब उनका पूरा नोटिफिकेशन आया था, अगर उनका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे आप, कि अब जो भी GIB या CIB एग्ज़ाम पास करेगा, क्लियर डिफरेंस दिखाई देगा कि इसने GIB CIB एग्ज़ाम पास कर रखा है और इसने नहीं. वो उसकी नॉलेज में रिफ्लेक्ट होगा, वो उसके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होगा. और आज के टाइम में GIB CIB के एग्ज़ाम ऐसे हो गए हैं. पहले आपने सुना भी होगा, आपके बहुत सारे कलीग्स ने कई बार बोला होगा कि 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, 10 दिन में, 1 महीना पढ़ लो, है ना, GIB CIB दोनों हो जाएंगे. लेकिन आज के टाइम में जब हम GIB CIB के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो अब लगता है कि कुछ अचीवमेंट है हमारे पास में. और ये जो फील होता है ना, यही बहुत अच्छा रहता है. GIB CIB क्लियर करने पर मॉनेटरी बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है. बैंकिंग करियर में, है ना, अगर सबसे तेज़ी से मॉनेटरी बेनिफिट लेना है, अपनी सैलरी को बढ़ाना है, तो ये दो एग्ज़ाम है. इसके अलावा तो और कोई एग्ज़ाम है ही नहीं, है ना. लेकिन आज के टाइम में दोनों एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में जो नॉलेज है वो एनहांस होती है. एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि आपने GIB CIB एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, इसके बाद भी अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को, है ना, अपनी जो नॉलेज को एड ऑन करने की जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या जो एक हंगर क्रिएट हुई है, उसको आप कंटिन्यू जरूर रखिए. आप कोई भी एग्ज़ाम दो, बैंकिंग में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि GIB CIB के बाद ख़त्म हो जाता मामला. बहुत सारे एग्ज़ाम हैं. जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी फील्ड आपको अच्छी लगे, उसमें लगातार एग्ज़ाम देते जाइए. जहाँ पर अड्डा 24/7 आपकी हेल्प कर सकता है, वहाँ पर हम हेल्प करेंगे. और बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें आपको खुद से भी चीज़ों को समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा. तो वंस अगेन आप सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. और अपने बैंकिंग करियर में, अपनी लाइफ में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें. पूरी ऑफिसर अड्डा 24/7 की तरफ, टीम की तरफ से आप सभी के लिए यही शुभकामनाएं रहेंगी. एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू आने के लिए. बीइंग अ बैंकर, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स देखते हो, नोट्स देखते हो, है ना. करेंसी तो पूरे दिन एज बैंक में हाथ में रहती है, पता रहता है कि इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है, कस्टमर आ रहा है. तो ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछे जाए, बेसिक क्वेश्चंस होंगे. तो हर सवाल पूछने के लिए मैं एक अपने हमारे टीचर्स को बुलाऊंगा एंड वो टीचर्स चिट निकालेंगे. जो सबसे पहले खड़ा होगा वो आंसर देगा. तो ऐसा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ. हमारे पास कुछ ऐसे नोट होंगे, फेक ही है, चूरन वाले नोट, बट है. तो अब एक एक टीचर आएंगे, वो इसमें से नोट्स निकालेंगे एंड उसके पीछे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा जो कि आप मतलब एज ए बैंकर सबको पता होगा. देखते हैं इसमें से सबसे स्मार्ट कौन है. तो सबसे पहले प्रियांशु में शुरू करते हैं. सो रूल्स कुछ ऐसे हैं. मैम आप इसमें से एक चिट निकालोगे,
आप वो क्वेश्चन रीड करोगे, नीचे आंसर भी लिखा है, वो नहीं रीड करना है हमें। अब सबसे पहले जिसने भी क्वेश्चन सुना, उसके बाद तुरंत जैसे ही जो खड़ा हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा, मैं देखूंगा कौन खड़ा हो सबसे पहले, उसको चांस दिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो खड़ा हुआ था उसको चांस दिया जाएगा। अगर वो गलत हुआ तो पास करेंगे हम। मैम आपको सिर्फ नोट्स निकालने हैं, ब्लू वाले नहीं निकालना है, ठीक है? अच्छा, रेडी? आप सब लोग रेडी है? ध्यान रखना, ये स्पीड का गेम है, जो सबसे पहले खड़ा होगा वो विनर है। मेरे को ऐसा लगता है कि आंसर तो सभी दे देंगे, तो बिल्कुल ऐसे हो गया। बी रेडी? ₹50 के नोट के पीछे कौन सा मॉन्यूमेंट होता है? अरे भाई, फर्स्ट वन आई सॉ दैट। हम्पी। हम्पी, राइट, ही सेड राइट। नहीं सर, पूरा बताइए क्या होता है, मतलब अच्छा, प्रॉपर। इसको वही पता है जो लिखा है यहाँ पर, इसलिए आपको पूरा बताना पड़ेगा। वो हाँ सर, आपको पूरा ही बताना पड़ेगा आप। नहीं, अभी देंगे। आई थिंक दिस सर आल्सो ही स्टूड सेकंड। नहीं, ठीक है, पूरा आंसर जिसको पता है वही बताइए। सेकंड, हाँ, इधर एक्चुअली ये सर भी थे, वो बैठ गए थे, यार आई थिंक मैम खड़े वो वाली, हाँ, हम्पी प्लेस, सन चैरियट है, वहां पर व्हील है, चैरियट है। रथ। वेरी गुड। ओके, तो ठीक है, आरती मैम से नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं। मैम आपको सिर्फ नोट निकालना है। 500 रुपए का नोट निकालेगा मैम, इतने का तो गिफ्ट भी नहीं दे रहे हम। सो 500 का नोट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? Which year? No मैम, आप आंसर देंगे यस। अभी आप नेक्स्ट राउंड में गए हैं, नहीं फिर अगर आपने गलत किया आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैम आप बोलना चाहते हैं मैम? ठीक है मैम। 1987। यस। Is it 1987? Congratulations. करेक्ट। 200 रुपीस का नोट कौन सी डेट को इंट्रोड्यूस किया गया था? No. यही नोट है जो पीछे है। 16 नवंबर 2018। नो सर। सर किस दिन वो इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम? द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर। करेक्ट। चलो ऑल राइट, कांग्रेचुलेशन सभी लोगों को, बहुत ही मजा आया। विनर्स को हम लास्ट में गिफ्ट देंगे। अब इसी के साथ, क्योंकि इट्स ऑलरेडी लेट, हम फेलिसिटेशन भी प्रोग्राम शुरू करना है हमें। एक बार मैं सारे टीचर्स को इनवाइट करना चाहूँगा। सर मैम प्लीज़ आके कुछ बैंकर्स की कुछ क्वेरीज होगी, कुछ आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे, जो आप क्लास लेते रोज़ फील करते हैं। प्रियांशु मैम ने, प्रवीण सर ने बात करी है, और भी टीचर्स को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। आरती मैम, अमन मैम, किंचुक सर, विशाल सर। बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ। सबसे पहले जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बस ऐसा पहले लगता था कि भाई कैमरे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गया ऑनलाइन पढ़ाने का। अब रियल में लगता है कि हाँ, भले ही आप लोग के ऑनलाइन चैट्स में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लगता है कि हाँ भाई अब पढ़ा रहे हैं। तो एक इंटरेक्शन के लिए बहुत बेताब रहते हैं हम लोग भी, बिकॉज आप लोग तो हम लोग को देख लेते हैं, बट हम लोग इसी इवेंट का इंतज़ार करते हैं सो दैट फेस टू फेस एक इंटरेक्शन होता है और बहुत अच्छा लगता है। कुछ अपने फैमिली के साथ आए हैं, कोई चेन्नई से आया है, कोई गुजरात, राजस्थान, हर अलग अलग स्टेट से आप लोग यहाँ पे मिलने आते हैं। बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद है कि आप लोग CIB के बाद भी जो अपना पढ़ाई है जारी रखेंगे, बिकॉज बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स है। ये सर्टिफिकेशन कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, तो ज़रूर इसको पढ़िएगा और बस आगे बढ़ते रहिए। पहली बात तो जो बैंकिंग का सिनेरियो है, अभी मैं एक बात बोलता हूँ, जिन जिन लोगों ने सिर पे तेल लगाया वो एक साइड को बैठ जाइए, ठीक है? क्यों बताओ? क्योंकि अमेरिका का ध्यान है जहाँ जिसके पास तेल है। ठीक है, तो इसके लिए बैंकिंग इज़ गोइंग टू चेंज नाउ। बैंकिंग जो पहले था वैसे नहीं रहेगा अभी, और मैं ये पिछले 1-2 सालों से बोल रहा हूँ, इट्स चेंजिंग एक्चुअली। तो इसके लिए आप जो भी CIB JIB दोनों भी हो गए, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि यू आर अ नॉलेज मेकर नाउ। अभी आपका जो काम पड़ेगा वो आगे वो स्प्रेड करना होगा। अगर आप पानी एक जगह ठहर जाए तो वो बाद में मैला हो जाता है, वो अगर फ्लो करे तो ही काम में है।
तो आप अभी लीडर्स बन के लोगों को और मोटिवेट कीजिए कि आगे पढ़े वो, और आप आपका नॉलेज भी स्प्रेड कीजिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे मैम ने कहा कि वेरियस कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज देते जाइए। क्यों मैं बोलता हूँ, बिकॉज द पॉइंट इज आप एक जगह रुक जाएं। CIB हो गया मेरा, देखिए पहली बात तो CIB किया क्यों है सबने, तो इंक्रीमेंट का हर कोई बोलेगा कि इंक्रीमेंट था ही, JC किया है, पर देखिए इस पैसा जो है ना वो एक थोड़ा छोटा मैटर होता है कुछ सालों बाद में क्या होगा, आपको इम्पोर्टेंस आएगा कि आपने ग्रो कितना किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, इसका यूटिलाइजेशन कीजिए। सिर्फ बुक्स में पढ़ के रखने में कोई मतलब नहीं है, और जितने ज़्यादा कोर्सेस हो सके अलग अलग रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स देते जाइए, एंड विल मीट अगेन कॉन्स्टेंटली। सभी फैकल्टीज़ ने भी बताया हमें, प्लस सुबह एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स जो रिटायर हो चुके हैं उनके थ्रू भी हमें एक लर्निंग मिली है दैट आपकी जो अपग्रेडेशन है, जो अपस्किलिंग है, वो कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो अभी आई एम अज्यूमिंग कि सभी का जैब एज वेल एज कैब क्लियर हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ उनका कैब भी क्लियर हो जाएगा। बट सिंस दिस program will be they are broadcasted on our YouTube channel also, तो कुछ वर्ड्स मैं बोलना चाहूँगा हमारे उन बैंकर्स के लिए जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया इस बार एग्ज़ाम क्लियर। तो उनके लिए सिंपल मैसेज है, अभी जितने भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हमारे सामने कितने ही बैंकर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने भी वहीं से स्टार्ट किया था जहाँ से आपने किया है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मैटर ऑफ लक, मैटर ऑफ टाइम कि आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है, उसको आपने अपने अपकमिंग अटेम्प्ट्स में ओवरकम करना है। एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो हु आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब कि हम आपको फेलिसिटेट करें, आपकी साथ इंटरैक्ट करें, प्लस वी वांट टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। सो हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आज तो लगता है जितने बार कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो उतना कम होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज केवल एक डेट नहीं है, बस 10th जनवरी एक वो दिन है जहाँ पे आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपने पूरे 1 साल पूरी मेहनत करी होगी, पूरा टाइम आपने केवल पढ़ने में इन्वेस्ट किया, एक डेडिकेशन, एक हार्डवर्क। ये प्रूफ करता है कि बैंकिंग के साथ अगर आपके अंदर एक चाह है कुछ करने की तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये मोटिवेशन केवल आप लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए तो है ही, साथ ही साथ जो बैंकर्स अभी तक केवल बहाने सोच रहे थे कि शायद नहीं हो सकता एक बैंकर से, या एज अ बैंकर हमारी लाइफ बहुत टफ है, तो शायद आप लोग अब उनके लिए एक एग्जाम्पल हैं कि हर चीज़ हो सकता है अगर उनके अंदर एक चाह है कुछ करने की। और आप लोग के लिए जैसा सर मैम सब ने ही कहा कि रुकना हमें नहीं चाहिए। एज अ बैंकर हमारे ऊपर एक पूरी इकोनॉमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर हम थम गए तो शायद हमारी इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। सो आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, और जितना भी अभी आपने ये JIB CIB में पढ़ा है वो एक बहुत अच्छा फाउंडेशन तो क्रिएट हुआ ही है, जिससे अब आप आगे की चीज़ों को अपग्रेड कर पाएंगे। अब आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पहले से ही रहने वाला है, क्योंकि आपके पास एक सर्टिफिकेट है। जब कहीं भी अगर किसी के भी सामने आप रखेंगे तो आपको हर कोई एक अलग नज़रिए सब देखने वाला है। आपने भी देखा होगा जब आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, सबने नेक्स्ट डे आप लोग को एक अलग नज़रिए से देखा होगा कि हाँ इनने भी क्लियर कर लिया है, अब ये भी हमारे जैसे अपग्रेड हो चुके हैं। तो यही चीज़ें कुछ आप लोग को याद रखनी है और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, और जितने भी सर्टिफिकेशंस हो सके आप लोग सारे सर्टिफिकेशंस लेने की कोशिश करिएगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। So I will start with the congratulations to all of you. एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि लाइक आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम काफ़ी सारे बैंकर्स को मोटिवेट करते हैं टू क्लियर JIB CIB, एंड ये आप फील कर पा रहे हो आफ्टर क्लियरिंग द पेपर कि आपने हमें मोटिवेट किया। वन थिंग इज़ वेरी फॉर श्योर इट्स ट्रू कि जब आप एक बैंक में हैं और आप जब JIB CIB निकाल लेते हो तो आप हमसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपने साथ वाले बैंकर्स को to go forward, to move forward for your career. So my suggestion is जितने ज़्यादा लोगों को आप मोटिवेट कर सको that we have cleared this paper, थोड़ा सा शो ऑफ भी करो ताकि उनको लगे कि नहीं यार इन्होंने किया है तो हमें भी करना चाहिए। लाइक 2-3 बैंकर्स वर देयर, उन्होंने कहा कि उसने कर लिया था तो मुझे लगा मुझे भी करना होगा। सो डेफिनेटली यही वो चीज़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकर्स को प्रमोट करेगा टू कम फॉरवर्ड एंड परस्यू देयर करियर बेटर। एंड डेफिनेटली ये चीज़ IIBF भी समझ चुका है कि अब हमें ऐसे बैंकर्स चाहिए हु आर डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स। पहले एक टाइम हुआ करता था कि बैंकिंग
एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब के रूप में सिर्फ हम सिलेक्शन ले लेते थे, एंड नाउ द टाइम इज़ कि अब चेंजेस के लिए हम सिलेक्शन ले रहे हैं बैंक में, कि नाउ वी वांट टू चेंज समथिंग, एंड डूइंग बैंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो आई गेस आफ्टर क्लियरिंग JIB CIB आपको लग रहा होगा कि अब हम समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इन अ बैंक. सो बस इसी को स्प्रेड करते रहिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ. विशाल सर आज अकेले नहीं आए हैं, आज विशाल सर की मम्मी भी साथ में आई हैं. तो मैं प्लीज़ उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, विशाल सर की मम्मी को, एंड प्रियांशु मैम को बुलाना चाहूँगा. मैम प्लीज़ हम विशाल सर की मम्मी का वेलकम करते हैं एक बहुत अच्छा सा. एक बार जोर से तालियां हो जाए. She was also taking classes since my childhood. मतलब मुझे सिखाने का जो टेक्निक मालूम पड़ा है, that is from her. Means in second standard I am seeing how the teaching is done. तो इसके लिए खून में आ गया वो. बैंकर समथिंग स्पेशल में आज मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए मैं मुझे खुद को खुश नसीब समझती हूँ, और आप सबको भी मैं दुआ देती हूँ. हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी जर्नी. So sweet मैम. Also speaks well on economy as well. ऐसा नहीं है. तो हम शुरू करते हैं. फेलिसिटेशन. वी विल कॉल द नेम्स वन बाय वन. मैं सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा, सारे बैंकर्स के साथ पिक्चर्स भी हो जाएगी उनकी. मैम आप सभी लोग स्टेज पे आ जाइए ताकि हम हमारे बैंकर्स को फेलिसिटेट कर पाएँ. हम आपका नाम लेंगे यहाँ पे, और जैसे ही नाम लेंगे आपको डांस करते हुए आना है, ठीक है सर? ये तो कंडीशन है, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा. शिव कुमार स्वामी. तेरी मैं ता जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं. तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं. ओ